सदियों पुरानी बात है। बंगाल में एक सौदागर बसता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बेटियां थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। उसके पास 12 विशाल समुद्री जहाज थे, जिन पर माल लाद कर वह दूर देशों में बेचने भेजता था। सौदागर की जिंदगी ऐशो आराम से कट रही थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ी और कुछ ही समय में इस संसार को छोड़ गई। जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, सौदागर के जहाज भी एक एक कर समुद्र में समा गए। उनके साथ माल भी डूब गया और देखते ही देखते सौदागर कंगाल हो गया। जिन दोस्तों के साथ कभी उसने सुख बांटे थे, वे भी मुंह मोड़कर चले गए। कहते हैं, विपत्ति में परछाई भी साथ छोड़ देती है। यही हाल बेचारे सौदागर का हुआ। मजबूरी में उसे नगर छोड़कर एक छोटे से गांव में जाकर बसना पड़ा। एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों को पास बैठाया और भारी मन से बोला, प्यारी बेटियों, हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब हमारे पास नौकर चाकर भी नहीं रहे जो घर का कामकाज संभालते थे। वे भी हमारी हालत देखकर साथ छोड़ गए। अब हमें खुद ही सब संभालना होगा। ये सुनकर उसकी 2 बड़ी बेटियां नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, बाबा, हमसे ये सब काम नहीं होगा। लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी गुलाबी समझदार और धैर्यवान थी। उसने पिता के कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखते हुए कहा, बाबा, आप चिंता मत करें, मैं सारा काम संभाल लूंगी। अब क्या था, बड़ी बहनें दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती, जबकि गुलाबी घर के सारे काम निपटाती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती, सफाई करती और फिर सबको खाना खिलाकर थक कर सो जाती। कई महीने इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन नियति ने करवट ली। सौदागर को खबर मिली कि उसके 3 जहाज डूबे नहीं थे, बल्कि समुद्र में आए भयंकर तूफान के कारण रास्ता भटक गए थे। सही समय पर वे लौट नहीं पाए थे। अब वे जहाज बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े थे और उन पर लाखों रुपए का कीमती सामान भरा हुआ था। जब सौदागर को यह खबर मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ऐसा लगा मानो भगवान ने उसकी किस्मत फिर से बदल दी हो। वह तुरंत अपनी बेटियों के पास गया और उत्साह से बोला, प्यारी बेटियों, हमारे कठिन दिन अब समाप्त हो गए हैं। मैं शहर जा रहा हूं। जहाजों पर लदा माल बेचकर हम फिर से संपन्न हो जाएंगे। बताओ, मैं तुम लोगों के लिए क्या उपहार लेकर आऊं? बड़ी बेटी ने खुशी खुशी कहा, पिताजी, मेरे लिए मोतियों से जरा एक सुंदर सोने का हार ले आइएगा। मंझली बेटी भी चहक उठी, पिताजी, मुझे नीले रंग की रेशमी साड़ी चाहिए, जिस पर सफेद सितारों की झिलमिल खड़ाई हो। सबसे छोटी बेटी गुलाबी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि हमारे जहाज बच गए और हमारा सामान सही सलामत लौट आया। आप बस अपना काम निपटाकर सुरक्षित घर लौट आइए। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन सौदागर ने स्नेह से उसका सिर सहलाया और कहा, नहीं बेटी, तुम्हें भी कुछ मंगवाना होगा। गुलाबी कुछ देर सोचती रही, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, अगर आपकी जिद है तो मेरे लिए बस एक गुलाब का फूल ले आइएगा। उसकी भीनी भीनी खुशबू मेरे मन को प्रसन्न कर देगी। अगले ही दिन सौदागर ने ईश्वर का नाम लिया और शहर के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने जल्दी ही अपना सारा माल बेच दिया और लाखों रुपए का मुनाफा कमाया। जब उसका काम समाप्त हुआ तो वह अपनी बेटियों के लिए उपहार खरीदने बाजार चला गया। सबसे पहले उसने बड़ी बेटी के लिए सोने का खूबसूरत हार खरीदा। फिर मंझली बेटी के लिए वह शानदार नीली साड़ी ली। अब बारी थी गुलाबी के गुलाब के फूल की। लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरे दिन की तलाश के बाद भी उसे बाजार में एक भी गुलाब नहीं मिला। अगले दिन उसने फिर से कई बाजारों की खाक छानी, लेकिन कोई गुलाब नजर नहीं आया। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भीगने से बचने के लिए सौदागर ने इधर उधर आसरा ढूंढना चाहा, लेकिन चारों ओर सन्नाटा पसरा था। अब वे जहाज बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े थे और उन पर लाखों रुपए का कीमती सामान भरा हुआ था। जब सौदागर को यह खबर मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा।
ऐसा लगा मानो भगवान ने उसकी किस्मत फिर से बदल दी हो। वह तुरंत अपनी बेटियों के पास गया और उत्साह से बोला, प्यारी बेटियों, हमारे कठिन दिन अब समाप्त हो गए हैं। मैं शहर जा रहा हूँ। जहाजों पर लदा माल बेचकर हम फिर से संपन्न हो जाएंगे। बताओ, मैं तुम लोगों के लिए क्या उपहार लेकर आऊं? बड़ी बेटी ने खुशी खुशी कहा, पिताजी, मेरे लिए मोतियों से जरा एक सुंदर सोने का हार ले आइएगा। मंझली बेटी भी चहक उठी, पिताजी, मुझे नीले रंग की रेशमी साड़ी चाहिए जिस पर सफेद सितारों की झिलमिल खराई हो। सबसे छोटी बेटी गुलाबी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि हमारे जहाज बच गए और हमारा सामान सही सलामत लौट आया। आप बस अपना काम निपटाकर सुरक्षित घर लौट आइए। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन सुदागर ने स्नेह से उसका सिर सहलाया और कहा, नहीं बेटी, तुम्हें भी कुछ मंगवाना होगा। गुलाबी कुछ देर सोचती रही, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, अगर आपकी जिद है तो मेरे लिए बस एक गुलाब का फूल ले आइएगा। उसकी भीनी भीनी खुशबू मेरे मन को प्रसन्न कर देगी। अगले ही दिन सुदागर ने ईश्वर का नाम लिया और शहर के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने जल्दी ही अपना सारा माल बेच दिया और लाखों रुपए का मुनाफा कमाया। जब उसका काम समाप्त हुआ तो वह अपनी बेटियों के लिए उपहार खरीदने बाजार चला गया। सबसे पहले उसने बड़ी बेटी के लिए सोने का खूबसूरत हार खरीदा। फिर मंझली बेटी के लिए वह शानदार नीली साड़ी ली। अब बारी थी गुलाबी के गुलाब के फूल की। लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरे दिन की तलाश के बाद भी उसे बाजार में एक भी गुलाब नहीं मिला। अगले दिन उसने फिर से कई बाजारों की खाक छानी, लेकिन कोई गुलाब नजर नहीं आया। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भीगने से बचने के लिए सुदागर ने इधर उधर आसरा ढूंढना चाहा, लेकिन चारों ओर सन्नाटा पसरा था। ढूंढते ढूंढते सुदागर की नजर कुछ ही दूरी पर एक आलीशान महल पर पड़ी। तेज बारिश से बचने के लिए वह तुरंत उसकी ओर बढ़ा। वह महल इतना भव्य और ऊंचा था कि मानो आसमान से बातें कर रहा हो। सुदागर दौड़ता हुआ उसके विशाल दरवाजे तक पहुंचा और अंदर दाखिल हो गया। भीतर पहुंचते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। कमरे में मखमली कालीन बिछे थे, सोने चांदी से जड़े पलंग सजे थे और हर कोने से वैभव झलक रहा था। यह स्थान किसी राजा महाराजा का लग रहा था। सुदागर वहां एक आरामदायक पलंग पर बैठ गया और सोचने लगा, किसका महल हो सकता है यह? बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब भूख भी सताने लगी थी। तभी उसकी नजर एक बड़ी मेज पर पड़ी जहां तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सजे थे। उनकी सुगंध उसकी भूख को और तेज कर रही थी। पहले तो वह थोड़ा झिझका, लेकिन फिर खुद को समझाया, जो भी इस महल का स्वामी है वह इतना उदार जरूर होगा कि भूखे यात्री को भोजन करने दे। और फिर सुदागर ने भरपेट भोजन किया, ईश्वर का धन्यवाद किया और आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद बारिश धीरे धीरे थमने लगी। सुदागर ने सोचा कि इस महल के स्वामी को धन्यवाद कहकर ही जाना चाहिए। उसने पूरे महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां एक भी इंसान तो दूर, कोई परिंदा तक नजर नहीं आया। यह देख वह हैरान रह गया। आखिरकार निराश होकर वह बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी नजर महल के पास बने एक सुंदर बागीचे पर पड़ी। वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और एक कोने में खूबसूरत गुलाबों की क्यारी थी। गुलाबी का वादा याद आते ही सुदागर की आंखें चमक उठी। वह खुशी से उछल पड़ा और गुलाब के फूल की ओर लपका। लेकिन जैसे ही वह गुलाब तोड़ने को हुआ, अचानक उसके पांव के पास कुछ हलचल हुई। सुदागर ने नीचे देखा तो पाया कि एक बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा था। डर के मारे वह तुरंत पीछे हटा, पर अगले ही क्षण जो हुआ उसने उसे और भी स्तब्ध कर दिया। वह सांप आदमी की आवाज में बोल उठा, क्यों सुदागर, भलाई का बदला बुराई से दे रहे हो? मैंने अपने महल के दरवाजे तुम्हारे लिए खोले, तुम्हें भरपेट भोजन करवाया
और अब तुम जाते जाते मेरे बगीचे से फूल चुराने की कोशिश कर रहे हो। सुदागर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक सांप और इंसान की तरह बोल रहा था। उसने खुद को किसी तरह संभाला और कांपती आवाज में बोला, न नहीं नागराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इस महल के स्वामी को बहुत ढूंढा, लेकिन कोई नहीं मिला। और जहां तक इस फूल की बात है, तो मेरी सबसे छोटी बेटी ने मुझसे गुलाब लाने को कहा था। अगर आप मुझे यह फूल दे दें तो बड़ी कृपा होगी। सांप ने ठंडी हंसी हंसी और सुदागर की बात बीच में ही काटते हुए कहा, बस बस सुदागर, बातें मत बनाओ। मैं जानता हूं कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं और सबसे छोटी बेटी ने ही तुमसे गुलाब मांगा था। अब तुम ऐसा करो, अपनी सबसे छोटी बेटी को मेरे पास लेकर आओ। नागराज ने सुदागर को घूरते हुए कहा, वह यहां मेरे महल में रहेगी। मैं इस महल में अकेला हूं और उसके आने से ही मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। सुदागर कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी बेटी बहुत छोटी है, वह यहां कैसे रहेगी। नागराज ने ठंडी हंसी हंसी। यह मत सोचना कि यहां से बचकर निकल सकते हो। मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूं। सोच लो, अगर 10 दिन के भीतर अपनी बेटी को नहीं लाए तो मैं खुद तुम्हारे घर पहुंचूंगा। और तब सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, तुम और तुम्हारी बाकी बेटियां भी मेरी क्रोधाग्नि का शिकार बनोगे। भागने की भूल मत करना, क्योंकि जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। सुदागर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोते बिलखते भारी मन से वह अपने गांव की ओर लौट पड़ा। शाम होते ही जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी बड़ी बेटी को सोने का हार और मंझली बेटी को रेशम की साड़ी दे दी। फिर जैसे ही उसकी नजर गुलाबी पर पड़ी, उसकी आंखें छलछला आई। गुलाबी घबरा गई। क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हैं। सुदागर ने कांपती आवाज में नागराज की पूरी बात सुना दी। जैसे ही यह बात खत्म हुई, उसकी दोनों बहनों ने गुलाबी को कोसना शुरू कर दिया। हमें तो देखो, हमने सोने का हार और साड़ी मांगी और तुमने गुलाब का फूल। अगर तुम भी हमारी तरह कुछ कीमती मांगती तो यह मुसीबत हमारे सिर नहीं आती। बड़ी बहन गुस्से से बोली। मंझली बहन ने सिर पीटते हुए कहा, अब क्या होगा। उस नागराज से बचने का कोई उपाय नहीं। लेकिन गुलाबी शांत थी। उसने अपने पिता के आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में बोली, बाबा, चिंता मत करो, आप मुझे नागराज के पास छोड़ आइए। कहीं ऐसा न हो कि समय सीमा पूरी होने के बाद नागराज खुद यहां आ जाए और आपको मेरी बहनों को मार डाले। मैं आप सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। सुदागर हतप्रभ रह गया। बेटी, मैं तुझे कैसे वहां छोड़ आऊं। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपनी फूल सी बच्ची को एक सांप के हवाले कैसे कर सकता हूं। गुलाबी मुस्कुराई। बाबा, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। जाके राखे साइया, मार सके न कोई। मैंने नागराज का क्या बिगाड़ा है जो वह मुझे नुकसान पहुंचाएगा। आखिरकार 8वें दिन भारी दिल से सुदागर अपनी बेटी गुलाबी को साथ लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। शाम होते होते वे नागराज के महल के द्वार पर पहुंच गए। नागराज वहां पहले से खड़ा था। जैसे ही उसने सुदागर को देखा, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। सुदागर, तूने अच्छा किया जो अपनी बेटी को मेरे पास ले आया। अब चिंता मत कर, वह यहां सुरक्षित रहेगी। सुदागर ने कांपते हाथों से गुलाबी को गले लगाया। आंखों में आंसू थे, दिल भारी था, लेकिन मजबूरी के आगे उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। नागराज की बातों पर भरोसा करके वह भारी कदमों से अपने गांव की ओर लौट पड़ा। लेकिन अपनी बेटी से बिछड़ने का गम सुदागर को इस कदर लगा कि घर लौटते ही वह बीमार पड़ गया। उसकी आंखों से हर वक्त आंसू बहते, दिल बेचैन रहता। वह गुलाबी की यादों में डूबा रहता। उसकी चिंता उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। उधर गुलाबी नागराज के महल में थी। वहां उसे किसी चीज की कोई कमी न थी। राजमहल की शान और शौकत, स्वादिष्ट भोजन और बेशकीमती वस्त्र, सब कुछ उसे मिला। वह नागराज को मनोरंजक कहानियां सुनाती, जिससे वह प्रसन्न रहता। लेकिन जब संध्या का समय आता, नागराज धीरे से उसके पास आता और स्नेह भरी आवाज में कहता, गुलाबी, मुझसे विवाह कर लो। मगर गुलाबी का दिल घबराहट से भर जाता। वह कांपते हुए कहती, नागराज,
मुझे तुमसे डर लगता है। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर नागराज उदास हो जाता, बिना कुछ कहे वहां से चला जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। समय बीतता गया, लेकिन गुलाबी का मन भारी होता चला गया। उसे अपने पिता की याद सताने लगी। वह अक्सर गुमसुम रहने लगी। उसकी हंसी कहीं खो गई थी। नागराज ने जब यह देखा तो वो परेशान हो उठा। उसने पूछा, गुलाबी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी यह हालत मुझे अच्छी नहीं लगती। गुलाबी ने आहें भरते हुए कहा, नागराज, यहां मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे बूढ़े पिता, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। न जाने वह किस हाल में होंगे। मैं बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। नागराज ने सोचा, फिर कहा, अगर यह बात है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं। मैं तुम्हें अपने पिता से मिलने की इजाजत देता हूं। कल ही चली जाओ, लेकिन याद रखना, अगर कोई चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुलाबी ने सहमति में सिर हिलाया और अगले दिन अपने पिता के घर पहुंची। लेकिन वहां जो देखा, उसने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। उसके पिता अत्यधिक बीमार थे, बेहद कमजोर लग रहे थे। बेटी को अचानक सामने देख सुदागर की आंखें चमक उठी। उसने गुलाबी को गले लगा लिया और भावुक होकर कहा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी बेटी जो आ गई है। और फिर हुआ भी ऐसा ही। गुलाबी ने अपने पिता की इतनी सेवा की कि कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपना काम काज भी संभाल लिया। एक दिन सुदागर ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, नागराज के महल में तुम्हारे दिन कैसे बीत रहे हैं? गुलाबी ने गहरी सांस ली और अपने पिता को सब कुछ बता दिया। फिर बोली, बाबा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि हर शाम जैसे ही अंधेरा गिरता है, नागराज मेरे पास आता है और कहता है, गुलाबी, मुझसे शादी कर लो। सुदागर ने चिंतित स्वर में पूछा, तो बेटी, तुम उसे क्या जवाब देती हो? गुलाबी ने हल्की झिझक के साथ कहा, मैं हमेशा यही कहती हूं, नागराज, मुझे तुमसे डर लगता है, मैं तुमसे घबराती हूं। मेरी यह बात सुनकर वह चुपचाप वहां से चला जाता है। सुदागर उसकी बातें सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। वह देर तक सोचता रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, बेटी, इस बार जब नागराज तुमसे यही बात कहे तो तुम उससे कहना, अच्छा नागराज, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। गुलाबी चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। बाबा, नागराज से शादी? आप ये क्या कह रहे हैं? भला एक सांप से मैं कैसे विवाह कर सकती हूं? वह एक नाग है और मैं इंसान। सुदागर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, मुझे इस पूरी बात में कोई रहस्य नजर आ रहा है। तुम मेरी बात मानकर तो देखो, हो सकता है इसमें ईश्वर की कोई इच्छा छिपी हो। गुलाबी ने असमंजस में सिर झुका लिया और धीरे से बोली, ठीक है बाबा, अब की बार मैं आपके कहे अनुसार ही उत्तर दूंगी। इस बीच सुदागर पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और अब गुलाबी को नागराज के महल लौटना था। विदाई की घड़ी आ गई। उसने अपने पिता और बहन को गले लगाया, आंखों में आंसू लिए महल की ओर रवाना हो गई। महल पहुंचते ही नागराज ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, आ गई गुलाबी, तुम्हारे पिता कैसे हैं? गुलाबी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, अब वे बिल्कुल स्वस्थ है। पहले वे बीमार थे, लेकिन अब ठीक हो चुके हैं, इसलिए मैं वापस आ गई। आखिर मैंने तुमसे वादा जो किया था। संध्या होते ही हमेशा की तरह नागराज गुलाबी के पास आया। उसकी आवाज गहरी और स्नेहमयी थी। गुलाबी, मुझसे शादी कर लो। गुलाबी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने एक क्षण सोचा, फिर अपने पिता की कही हुई बात याद आई। उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, अच्छा नागराज, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। अब तो तुम खुश हो? जैसे ही गुलाबी के होठों से ये शब्द निकले, नागराज अचानक अजीब तरीके से कांपने लगा। उसके शरीर से सांप की पुरानी खाल उतरने लगी और वह जमीन पर लोटपोट होने लगा। कुछ ही पलों में जहां पहले नागराज खड़ा था, अब वहां एक राजसी वेशभूषा में खड़ा एक तेजस्वी सुंदर राजकुमार था। लंबा कद, आकर्षक चेहरा और आंखों में अपार तेज। गुलाबी ने आश्चर्य से कदम पीछे खींचे और घबराई आवाज में पूछा, नागराज,
तुम कहाँ चले गए? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। गुलाबी, मैं यही हूँ। दरअसल मैं ही वह नाग था। गुलाबी की आंखों में हजारों सवाल उमड़ आए। राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। ये लगभग 10 साल पहले की बात है। मैं एक राजकुमारी के स्वयंवर में गया था। स्वयंवर की शर्त थी कि राजकुमारी उसी युवक को अपना वर चुनेगी जो जंगल में जाकर सबसे अनोखे तरीके से निशाना लगाएगा। इस शर्त को पूरा करने के लिए मैं जंगल गया। वहां मैंने देखा कि एक विशाल बाज अपने पहने पंजों में एक सांप को दबोचकर उड़ रहा था। मैंने तुरंत अपना तीर उठाया, लक्ष्य साधा और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा बाज को लगा और वह घबराकर सांप को छोड़ बैठा। लेकिन दुर्भाग्य से वह सांप जंगल में ध्यान मग्न एक ऋषि के ऊपर गिर गया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया और उनकी साधना में विघ्न पड़ गया। जैसे ही मैं घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा और ऋषि से अपने तीर द्वारा बचाए गए सांप को लौटाने की विनती की, उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। राजकुमार, तूने मेरी साधना भंग की है। अब तू स्वयं एक नाग बनेगा और तब तक नाग ही रहेगा जब तक कोई कन्या अपनी इच्छा से तुझसे विवाह करने के लिए तैयार न हो जाए। उनके श्राप की बात सुनकर मैं कांप उठा। मैंने उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और उन्हें पूरी सच्चाई बताई कि यह सब अनजाने में हुआ और मैं केवल स्वयंवर की शर्त पूरी करने की कोशिश कर रहा था। मेरी विनती से ऋषि का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, परंतु वे अपने श्राप को पूरी तरह वापस नहीं ले सकते थे। उन्होंने बस इतना कहा, शाप तो लगेगा, लेकिन हाँ, यदि कोई कन्या स्वेच्छा से तुमसे विवाह के लिए हामी भर देगी, तभी तुम इस नाग रूप से मुक्त हो सकोगे। आज गुलाबी, तुमने अपने हृदय से मुझसे विवाह करने की स्वीकृति दी है, इसीलिए मैं फिर से अपने असली स्वरूप में लौट आया हूं। गुलाबी स्तब्ध थी। सामने वही नागराज था, लेकिन अब वह एक राजकुमार के रूप में खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा अपार आनंद से दमक रहा था। धीरे धीरे गुलाबी की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह सब एक श्राप था और मैं ही वह भाग्यशाली थी जिसने तुम्हें मुक्त किया। राजकुमार ने हामी भरी और उसका हाथ थाम लिया। फिर वह गुलाबी को अपने राज्य में ले गया, जहां उसके माता पिता अपने खोए हुए बेटे को देखकर फूले नहीं समाये। जब उन्होंने जाना कि गुलाबी के कारण ही उनका पुत्र पुनः मनुष्य बना है, तो उन्होंने प्रेमपूर्वक उसे अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर लिया। धूमधाम से राजकुमार और गुलाबी का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद वे दोनों सुदागर से मिलने उसके गांव पहुंचे। जब सुदागर ने अपनी बेटी को एक राजकुमारी के रूप में देखा, तो उसकी आंखें गर्व और आनंद से भर आईं। शिवचरण अपनी पत्नी पार्वती के संग चंदनपुर गांव में निवास करता था। पार्वती का प्रसव काल समीप आ चुका था। प्रसव के समय पार्वती ने एक कन्या को जन्म दिया जो अत्यंत सरलता से जन्मी, इसीलिए उसका नाम सरला रखा गया। सरला का स्वभाव भी नाम के अनुरूप था। वह सरलता से बड़ी हो गई। माता पिता को भी यह एहसास नहीं हुआ। हंसते खेलते परिवार में सरला के विवाह की चिंता उसके माता पिता को सताने लगी। एक रात जब सरला सो रही थी, पार्वती ने अपने पति शिवचरण से कहा, सुनिए जी, हमारी बेटी सरला अब बड़ी हो गई है और गांव की चौधरी के बेटे पप्पू के साथ उसके रिश्ते की बात चल रही है। चौधरी गांव में घूमकर विवाह करवाता है, जिससे उसकी आजीविका चलती है। शिवचरण ने कहा, लेकिन चौधरी तो बहुत ही लालची और दुष्ट है, हमारे पास उसे देने के लिए इतना धन नहीं है। पार्वती ने उत्तर दिया, देखिए जी, हमारी एक ही तो बेटी है और काकी कह रही थी कि पप्पू बड़ा गबरू जवान है, पहलवानी करता है, अखाड़े में जाता है। हमें तो काकी की बात सही लगी है। शिवचरण ने कहा, देख पार्वती, चौधरी के घर विवाह करना ठीक नहीं है, हमारी बेटी मुसीबत में फंस जाएगी। बाकी जैसा तुम समझो। लेकिन पार्वती का मन बन चुका था, सो उसने कहा, जो होगा देखा जाएगा। घर खेत गिरवी रखकर जैसे भी हो
हमारी बेटी का विवाह उसी घर में कर दो, क्योंकि आसपास के 10 गांवों में भी पप्पू जैसा गबरू जवान लड़का नहीं है। शिवचरण ने कहा, ठीक है पार्वती, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वह दूसरी तरफ मुंह करके सो गया, क्योंकि शिवचरण अब चिंता में पड़ गया था। सुबह मुंह अंधेरे उठकर सरला माँ बाप के पैर छूकर अपनी नित्य क्रिया में लग गई। उसकी आदत थी कि माँ पिता को नित्य प्रति शिव पार्वती की पूजा के रूप में मानकर सभी घर के काम में हाथ बटाती थी। शादी उसके लिए गुड्डे घोड़ियों का खेल मात्र था। जब माँ ने उसकी शादी की चर्चा की तो वह समझ नहीं सकी कि इसकी क्या आवश्यकता है। चौधरी ने जो दहेज मांगा था उसे पूरा करने में शिवचरण अपने को असमर्थ महसूस कर रहा था। उसने गांव के साहूकार से भारी कर्जा ले लिया। शादी के दिन रात में चौधरी की फरमाइशों ने शिवचरण को झकझोर दिया। बड़े कष्ट से उसके सीने में दर्द उठा, जिसे छुपाकर उसने मिन्नतों के साथ अपनी पगड़ी चौधरी के चरणों में रख दी। जैसे तैसे शादी संपन्न हुई, इस वादे के साथ कि अगली फसल से पहले वह अपनी बात पूरी कर देगा। सुबह सरला की विदाई हुई। वह फूट फूट कर रोई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस कसूर की सजा उसे मिल रही थी। क्यों माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े को किसी अजनबी के साथ अनजाने सफर पर भेज रहे थे। शिवचरण अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था, जो सरला की नजरों से नहीं छिप सका। पिता की आंखों में आंसू देखकर सरला को बड़ा धक्का लगा। एक पल को वह अर्धमूर्छित हो गई और कब अपने घर से पराए घर में आ गई उसे पता ही नहीं चला। उस घर में दूसरे दिन से ही शिकायतों और गालियों का दौर चला, जो आगे जाकर मारपीट तक पहुंच गया। उसका पति पप्पू एकदम निकम्मा था और अपने कसाई बाप और निर्दयी मां की तरह उसे दरिंदगी से पीड़ित करता। सरला बेचारी रोती बिलखती रहती। उसे रोता बिलखता छोड़कर पप्पू चला जाता। एक दिन चौधरी ने शिवचरण को, जो सरला का पिता था, अपने घर बुलाया। उसे बहुत बुरा भला कहा और अपनी बेटी से मिलने से मना कर दिया। सरला यह सब छुप कर देख रही थी और आंचल में मुंह छुपाकर रो रही थी। जब वह वापस मुड़ा तो उसकी पीठ के घाव देखकर शिवचरण की धड़कनें तेज हो गईं। घर लौटकर शिवचरण बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सरला 7 महीने के गर्भ से थी। जब उसे अपने पिता की मृत्यु और साथ में अपनी मां के हृदयाघात की खबर मिली तो वह पछाड़ खाकर रोती बिलखती रही। सरला जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। गिरने से पेट में चोट लगने के कारण उसका गर्भ नष्ट हो गया। खून से लथपथ सरला को डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसने बताया कि अब वह कभी मां नहीं बन सकेगी। चौधरी और उसकी पत्नी ने अपने बेटे के सहयोग से रातों रात सरला से छुटकारा पाने की योजना बनाई। उन्होंने उसे गांव के बाहर एक कुएं में फेंक दिया। रात में उधर से गुजरते हुए एक राहगीर को कुएं से आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पगड़ी की रस्सी बनाकर सरला को बाहर निकाला। जब उसने सरला से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है, तो सरला ने कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है और बेचारगी से तंग आकर उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। राहगीर ने सरला को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया और सरला ने न हा कहा न ना। वह चुपचाप उसके साथ चल दी। राहगीर के घर पर उसके सिवा कोई नहीं था। उसने सरला से जोशी मंदिर में विवाह कर लिया। सरला का काम घर के कामकाज और रसोई के अलावा शिव मंदिर में बैठकर पूजा करना था। उसके पति राम रतन ने कभी इसका विरोध नहीं किया। एक दिन वह पार्वती के चरणों में सिर पटक पटक कर बांझ होने के कलंक से मुक्ति की प्रार्थना कर रही थी। पार्वती ने शिव से सरला की दयनीय हालत पर तरस खाने और उसकी मुराद पूरी करने की बात कही। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, बचपन से ही सरला हमारी पूजा करती चली आ रही है। इस अभावग्रस्त स्त्री को गर्भवती होने का वरदान दे। शिवजी ने पार्वती का अनुरोध स्वीकार किया और सरला को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद सरला ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह सुंदर और आकर्षक था, परंतु अत्यंत चंचल और शरारती। उसकी शरारतों से हर कोई परेशान रहता। एक बार गांव में कुछ साधु संत आए। प्रवचन के बाद वे विश्राम कर रहे थे। तभी शरारती भोला
कहीं से लाल चींटियों का छत्ता तोड़ लाया और उनके ऊपर फेंक कर भाग गया। संतों में से एक ने उसे देख लिया और चींटियों के दंश से परेशान होकर उसके पीछे दौड़ा। भोला घर में घुसकर कहीं छुप गया। सरला ने हाथ जोड़कर उन संतों से माफी मांगी और चींटियों के काटे स्थानों पर शहद का लेप किया। संतों ने क्रोध में आकर भोला को श्राप दिया कि वह जीवन भर ऊटपटांग काम करता रहेगा। सरला ने संतों के चरण पकड़कर माफी मांगी और उनके दंशों पर शहद लगाया। तब जाकर उनका दिल पसीजा। संतों ने कहा कि उनका श्राप विफल नहीं होगा, परंतु इसका उल्टा प्रभाव होगा। सरला ने संतों को विदा किया, जिसे छुपकर भोला देख रहा था। वह बुदबुदाकर कह रहा था, अगली बार आओगे तो सांप और मेंढक छोड़ दूंगा तुम पर। समय के साथ भोला की शरारतें बढ़ती गईं और सरला समझ चुकी थी कि उसके बेटे की नादानियां कभी खत्म नहीं होंगी। एक दिन की बात है, गांव का हरिया मटकी में दही भरकर गांव से बाहर भेजने जा रहा था। तभी प्राइमरी स्कूल के पीछे शरारत की खोज में लगा भोला अपनी गुलेल में एक छोटा पत्थर का टुकड़ा फंसाकर जोर से निशाना लगाकर ऐसा मारा कि हरिया की मटकी के 2 टुकड़े हो गए। सारी दही हरिया के ऊपर बिखर गई और वह गुस्से में लाल पीला होकर भोला के पीछे दौड़ पड़ा। स्कूल के पीछे से भोला किधर गायब हो गया, ये हरिया को समझ नहीं आया। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पेड़ के पास खो पर पड़ी, जिसके मुहाने पर पहुंचकर उसने भोला को ढूंढने की कोशिश की, पर खो का मुंह उसके लिए छोटा पड़ रहा था। हरिया घुटनों के बल झुककर कंधे तक कुएं के मुहाने में सटाकर हाथ अंदर घुसेड़ कर टटोलने लगा। तभी उसके हाथ में कोई कपड़ा जैसा टकराया। उसने जोर से दबोच लिया और कहा, अब भागकर कहां जाएगा बच्चू। उसे खो से बाहर खींच लिया। बाहर एक कपड़े की गठरी निकली, जिसमें भारी वजन था। गठरी खोलने पर हरिया की आंखें चौंधिया गईं। उसमें ढेर सारा धन था। हरिया ने गठरी जल्दी से समेटी और अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने गठरी छुपाई और थोड़ा सा धन लेकर भोला के घर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, भोला भागकर घर में जाकर छुप गया। हरिया ने सोचा, अब जमकर उसकी शिकायत करूंगा और पूरी मटकी की दही का पैसा उसकी मां से वसूल करूंगा। सरला की आवाज सुनकर हरिया बाहर निकली और बोली, हरिया काका, क्या हुआ। हरिया ने कहा, सरला बहू, आज भोला की वजह से मेरा बड़ा फायदा हो गया। उसकी छोटी सी शरारत से मैं निहाल हो गया, इसलिए थोड़ा सा धन तुम्हें देने आया था। सरला ने कहा, अरे काका, इसकी क्या जरूरत थी, वह तो शरारती है। आपके कुछ काम आया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हरिया बोला, नहीं बिटिया, इसे रख लो। कहते हुए हरिया ने थोड़ा सा धन सरला के हाथ पर रख दिया और वापस चला गया। भोला मन ही मन बड़बड़ाने लगा, जरूर इस चाचा को कोई धन का भंडार मिला होगा और मुट्ठी भर देने चला आया हमारे घर। अब की बार तो इस बूढ़े का सिर फोड़ दूंगा, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। सरला अब आंगन से होती हुई रसोई में चली गई और भोला कमर में गुलेल खोसे हुए फिर एक नई शरारत के लिए निकल गया। शाम होने को आई और भोला को कोई जबरदस्त शरारत नहीं सूझ रही थी। तभी एक घर की खुली खिड़की देखकर वह वहां घुसने की सोचने लगा। उसने 8 ईंटें लगाकर उनके ऊपर चढ़कर खिड़की से अंदर घुस गया। चारों तरफ अंधेरा था। लाइट कहाँ है, इसका पता उसे नहीं था। कुछ देर तक अंधेरे में टटोलते हुए भोला देखने की कोशिश करता रहा। तभी उसे दरवाजे की कुंडी खड़काने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि मकान का मालिक घर आ गया है। वह एक बोरी के पीछे छिप गया। अचानक कमरे में ट्यूबलाइट जल गई और वह और भीतर दुबक गया। चोरी के पीछे तभी एक युवक ने कहा, यार पकड़ो, थक गया पूरा शरीर। आज सेठ करोड़ीमल की निगरानी में था, लेकिन आज बहुत रोकड़ा और सोना सेठ की तिजोरी में आया है। दूसरे युवक ने कहा, हाँ यार, भोर होने से पहले ही करोड़ीमल के घर में सेंध लगानी है और उसकी तिजोरी पर हाथ साफ करना है। फिर हम कल शहर निकल जाएंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। भोला मन ही मन बड़बड़ाने लगा, अरे मस्तंडो, कानो कान क्या, अब तो तुम्हारी आंखों आंखों भी खबर हो गई है। तुम हाथ मार के लाओ और मैं लेकर चंपत हो जाऊंगा।
तब देखना तुम्हें खबर होती है या नहीं। कमरे में फिर से अंधेरा हो गया। उनके जाते ही भोला खिड़की से नीचे सरक गया और 9-2-11 हो गया। घर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी सब काम निपटाया, खा पीकर बिस्तर पर पड़ा और सोने का बहाना करने लगा। उसकी गहरी नींद सोया जानकर सरला भी घर के सारे काम निपटाकर सोने चली गई। भोला के कमरे के ठीक सामने उसकी माँ और पिता सोते थे। दोनों ही दिन भर के थके हारे होने की वजह से गहरी नींद में थे। भोला ने अपने कमरे के दरवाजे को जरा भर खोलकर रखा और कमरे में अंधेरा करके इंतजार कर रहा था कि कब माता पिता के खर्राटों की आवाज उसे सुनाई पड़े और वह अपने काम को अंजाम दे सके। उस रात पता नहीं क्या हुआ, जब भी भोला घर से निकलने की सोचता तभी उसके पिताजी के खर्राटे बंद हो जाते और भोला फिर लेट जाता। कई बार पिताजी के खर्राटे बंद होने का मतलब था कि वे बाथरूम की ओर जा रहे हैं या कुछ और। दोनों ही स्थितियों में खर्राटे काफी देर तक बंद रहते थे। आखिरकार भोला ने छत से जाने की बजाय खिड़की के रास्ते से जाने की सोची। उसने हमेशा बंद रहने वाली खिड़की से निकलने की योजना बनाई। भोर होने में अभी कुछ समय था। उसने धीरे धीरे खिड़की ऊपर उठाई और दूसरी तरफ लटकते हुए खिड़की को ऊपर के हुक में फंसा दिया, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नाले में गिर गया। एक तीव्र दुर्गंध उसके नथुने से टकराई और उसने किसी तरह से अपनी सांस रोकने की कोशिश की। नाले से बाहर निकलते हुए वह सिर से पांव तक काले पानी से ढका हुआ किसी भूत की तरह अपने रास्ते की ओर चल पड़ा। कुछ कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे, लेकिन उसकी दयनीय हालत पर तरस खाकर वापस चले गए। भोला अब हर बात पर गुस्सा और झुंझलाहट महसूस कर रहा था। उसने घर के पिछवाड़े से जाने का सोचा, तभी उसने देखा कि लट्टू और पलटू लूटे हुए माल के साथ पीछे के रास्ते से आ रहे थे। अचानक भोला और उन बदमाशों का आमना सामना हो गया। डर के मारे भोला के गले से घुटी घुटी आवाज निकल गई। लट्टू और पलटू ने जब काले झूलते साए को देखा तो उन्हें भूत का आभास हुआ और उनकी पतलून गीली हो गई। भाग ले बेटा लट्टू, जान बचा किसी तरह, कहते हुए वे उसी दिशा में भाग निकले जिससे आए थे। भोला भी इस घटनाक्रम से इतना डर गया था कि भागते हुए फिसल गया और बगल के तालाब में जा गिरा। फिर जैसे ही उसने लूटे हुए माल की ओर बढ़ना चाहा, उसने पुलिस को आते देखा। ले बेटा, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, उसने सोचा और बेहोश होने का नाटक किया। पुलिस वाले उसके पास पहुंचे और देखा कि वह सच में बेहोश हो गया था। थोड़ी सी रोशनी हो चुकी थी और दरोगा ने सिपाही से कहा, साहब, ये सरला बहन का लड़का है, लगता है इसने बदमाशों से लड़ाई की होगी। दरोगा ने कहा, बहुत ही निडर और बहादुर बच्चा है यह, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर ने भोला को होश में लाने का इंजेक्शन दिया। दोनों बदमाशों को हवालात में डाल दिया गया। सेठ ने चोरी से बचे माल से थोड़ी रकम भोला को दी और एसपी ने सरला से कहा कि भोला को पुलिस में भर्ती करने की सलाह दी। सरला ने खुशी खुशी हामी भरी और बोली, मैं अपने लाडले को जरूर भेजूंगी। जबकि अंदर से जलता भुनता भोला मन ही मन सोच रहा था, कंजूस का बच्चा, पूरा माल बच गया, फिर भी थोड़ी सी रकम दे दी। एक दिन तेरा पूरा माल लूटूंगा सेठ, भोला ने कहा। मां, भूख लगी है, कुछ खिलाओ। सरला ने कहा, बेटा, तेरे लिए पूरी सब्जी बनाई है, खूब पेट भर के खा ले। खाना खाने के बाद भोला एक नए विचार में खो गया। सरला तो अपने बेटे को पुलिस में देखकर मन ही मन बहुत खुश थी। सोच रही थी कि उसका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। यदि भोला पुलिस में आ गया तो वह चालाकी से गांव वालों को एक एक करके लूटेगा। भोला मन में योजना बना रहा था कि कैसे वह खूब सारा पैसा कमाएगा और अपनी मां को बहुत सुखी रखेगा। इन विचारों में खोए खोए भोला को नींद आ गई। दूसरे दिन भोला नई शरारतों के मंसूबे बनाते हुए तैयार हुआ और बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी मां सरला ने उसे पकड़ लिया। तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, उसने कहा। भोला सोच रहा था कि आज वह गांव के मुखिया की बेटी की लंबी चोटियों को काट डालेगा, इसलिए उसने जेब में एक तेज धार वाला चाकू रखा था
और अपनी सुगनी भी साथ ली थी। सुगनी इतनी तेज थी कि उसकी सुंगाई से लोग छींकते छींकते बेहोश हो जाते थे। सरला ने उसका हाथ खींचकर उसे थाने की ओर चलने को मजबूर किया। थाने में आज कुछ ज्यादा ही गहमागहमी थी। बाहर के कई अधिकारी भी आए हुए थे। सरला और भोला को बाहर बैठाया गया। भोला की नजर बार बार एक जालीदार पुलिस वैन की ओर जा रही थी, जिसमें एक बड़े बड़े घुंघराले बाल और काली दाढ़ी वाला डाकू बंद था। वह बार बार भोला को इशारा कर रहा था। भोला ने अपनी उत्सुकता को नहीं रोक पाया और उठकर टहलने लगा। जब उसकी नजर डाकू से मिली तो उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। डाकू ने भारी आवाज में पूछा, लड़के, तेरा नाम क्या है और तू कौन है? भोला ने डरते हुए जवाब दिया कि उसका नाम भोला है और वह पास के गांव का निवासी है, सरला का बेटा है। उसने अपनी जेब से कैंची निकाली और डाकू को थमा दी। कुछ देर बाद एक सिपाही और हवलदार वैन की तरफ आए। तब तक डाकू ने कैंची से अपनी रस्सियां काट ली थी। जैसे ही सिपाही ने दरवाजा खोला, डाकू ने उस पर हमला कर दिया। हवलदार को संभलने का मौका भी नहीं मिला और डाकू ने सिपाही की बंदूक से गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर सभी पुलिस वाले और अधिकारी बाहर आ गए। सबने बंदूकें तान दी, लेकिन तब तक डाकू ने माहौल को अपने पक्ष में कर लिया था। भोला ने अपनी मां को डाकू के शिकंजे में देखा। उसकी गर्दन पर कैंची की नोक थी। पुलिस अधिकारी डाकू से आत्मसमर्पण करने को कह रहे थे, लेकिन डाकू सरला की गर्दन पर कैंची की नोक चुभाकर धमकी दे रहा था कि अगर किसी ने कुछ किया तो वह उसे मार डालेगा। अब भोला को अपने किए पर अत्यधिक खेद हो रहा था और साथ ही आक्रोश भी। अचानक उसका हाथ उसकी पैंट की जेब में रखी सुगनी से टकराया और जैसे उसके मस्तिष्क में एक बिजली कौंध गई। उसने सुगनी डाकू की नाक पर छिड़क दी। डाकू भोला को अपना सहायक मानकर निश्चिंत था और अचानक सुगनी का छिड़काव होते ही वह जोर जोर से छींकने लगा। तब तक डाकू की पकड़ ढीली होने लगी और कैंची उसके हाथ से गिर गई। सरला झट से अपने को छुड़ाकर भोला के पास पहुंच गई। उसकी मां बेहोश हो चुकी थी। छींकता हुआ बलशाली डाकू भी बेहोश होकर ढेर हो गया था। सभी अधिकारी और पुलिस वालों के सामने हुई इस घटना ने भोला को सुपर हीरो बना दिया। सब उसकी चतुराई और बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहे थे। भोला अपनी मां को होश में लाने के लिए पेड़ के गोल घेरे में बनी सीमेंट की चबूतरे पर मां को गोद में लेकर बैठा था। डाकू को शिकंजे में कसकर वैन में डालकर तुरंत जेल भेज दिया गया। किसी ने नहीं देखा कि जमीन पर गिरी तमाशाई कैंची फिर से भोला की जेब में आ चुकी थी। जब सरला को होश आया तो सभी उसकी बहादुरी की चर्चा कर रहे थे। डीएसपी ने उसे सम्मानित करते हुए एक पत्र दिया और घोषणा की कि भोला को सरदारगढ़ की पुलिस चौकी का इंचार्ज बना दिया गया है। यह सुनकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई और सब मिलकर भोला की जय जयकार करने लगे। मुखिया संपत ने भीड़ से निकलकर घोषणा की कि उसकी बेटी का विवाह भोला से होगा। इधर मां अपने बेटे की बलैया ले रही थी और गांव वाले बधाई दे रहे थे। उधर भोला चकरा रहा था, खुद को बेहोश होने से बचाने की कोशिश कर रहा था। नियुक्ति पत्र के साथ सरदारगढ़ में भोला की तैनाती की तैयारियां चल रही थी। गांव के अन्य जवान लड़के उसकी पीठ थपथपा रहे थे और बुजुर्ग उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे थे। भोला और कामों की शादी तय हो चुकी थी। भोला मन में योजना बना रहा था कि चौकी का इंचार्ज बनने के बाद वह डाकुओं से साठगांठ करेगा और पूरे गांव को लुटवा देगा। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि अगर वह डाकू जान गया कि भोला ने उसे फंसाया था तो वह क्या करेगा। उसके दिमाग ने जवाब दिया कि वह कह देगा कि पुलिस का विश्वास हासिल करने के लिए उसने यह सब किया था, ताकि वह गांव और आसपास के इलाकों को लूट सके। तभी उसका ध्यान कामों की तरफ गया। उसकी नजरों के सामने कामों की चोटियां घूमती हुई नजर आई। मन ही मन उसने सोचा कि जिस दिन कामों आएगी उसी दिन वह उसकी दोनों चोटियां काट देगा। और फिर हंसते हुए वह बोला, कुछ नहीं मां, और चुप हो गया। भोला के मन में यही मंसूबे चल रहे थे और कामों दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। गांव की औरतें दालान से सटे बड़े कमरे में दुल्हन को देखने आ जा रही थी।
भोला अपने कमरे में कैंची को ताक पर छिपाकर और सुगनी की डिबिया बिस्तर के नीचे रखकर लंबी तान लेकर सो गया। शाम को उसे कमरे से बाहर भेज दिया गया और जब दुल्हन का कमरा तैयार हुआ तो उसने बाहर निकलते ही देखा कि उसके हमउम्र लड़के वहां खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे थे। उसकी खोपड़ी में शरारत सूझी और वह तुरंत भीतर गया। शादी के बचे हुए कुछ पटाखे जेब में भरकर वह पीछे के छान के पास गया और दीवार पर फेंक फेंक कर पटाखे दागने शुरू कर दिए। पटाखों की आवाज से अफरा तफरी मच गई। कोई गिर पड़ा तो कोई गिरते पड़ते भागा और भोला पीछे से रफू चक्कर हो लिया। भोला को बड़ा मजा आया, लेकिन उसे याद आया कि सुप्रिया अभी उसके घर में है। वह तुरंत सूतिया काकी के घर की ओर बढ़ गया। पीछे के दरवाजे को हिलाकर उसने दीली कुंडी गिराई और भीतर घुस गया। अलमारी के नीचे सरकाकर रखी छोटी मटकी को घुटने के बल बैठकर थोड़ी सी करवट लेते हुए हाथ आगे बढ़ाकर निकाल लिया। उसे पता था कि सुधिया काकी सेहत कहाँ रखती है। कई बार उसने उसे वहां से सेहत निकालते देखा था। मटकी संभालते हुए वह दरवाजे को उड़काकर अपने पसंदीदा स्थान प्राइमरी स्कूल के खुले आंगन में दीवार की टेक लगाकर बैठ गया और उंगली से सेहत निकालकर बड़े मजे से चटकारे लेते हुए खाने लगा। भोला को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि मटकी निकालते वक्त उसकी जेब से कुछ सिक्के गिर पड़े थे। सेहत छट कर जाने के बाद वह पास के कुएं पर गया। वहां रखी बाल्टी को रस्सी से कुएं में बांधकर उतारा, पानी भरकर खींचा और ठंडा पानी पीकर डकार ली। फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सरला ने देखा तो उसे उलाना देते हुए बोली, रे भोला, बहू कमरे में इंतजार कर रही है और तू इतनी देर से गायब है। भोला कमरे में गया तो देखा कि कम्मो खर्राटे भरते हुए सो रही थी। हैरान होकर उसने सोचा, भगवान, एक कम था क्या जो दूसरे को भी खर्राटे भरने को भेज दिया। राशनी में वह बिस्तर पर बैठकर कम्मों की चोटियां ढूंढने लगा, लेकिन छोटी उसे दिख ही नहीं रही थी। तभी कम्मों ने करवट ली और आंखें बंद किए ही बोली, छोटी ढूंढ रहे हो क्या भोला? भोला हड़बड़ाकर बोला, नहीं तो। और तभी कम्मो मुस्कुराने लगी और उसकी नकल उतारते हुए बोली, भोला भोला। कुछ नहीं, उसकी जुबान भोला का साथ नहीं दे रही थी। तब कम्मो ने कहा, तो सो जाओ, और उसकी तरफ पीठ करके सो गई। लेकिन भोला किसी भी तरह कम्मो की उठती गिरती सांसों के साथ उसकी पीठ पर चोटियों की जगह बालों के गुच्छे को देखता रहा। थोड़ी देर में उसने खुद को काबू में करते हुए कम्मो के बगल में लेटकर सोने की कोशिश की। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। काफी देर तक उलटते पलटते सोने की कोशिश करते हुए वह उठा और ताक पर हाथ मारा, लेकिन वहां से कैंची गायब थी। फिर उसने बिस्तर के नीचे हाथ से टटोलकर सुगनी ढूंढी तो वह भी वहां नहीं थी। भोला को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। उसकी सारी योजनाएं धराशायी हो गईं। वह चक्कर खाते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा और उलझनों में कब उसे नींद आ गई खुद भी नहीं जान सका, और भोला पड़कर सो गया। दूसरे दिन सुबह उठते ही भोला को जिन हालातों का सामना करना पड़ा उसकी चर्चा करना तो दूर, वो खुद से भी इसे दोहराना नहीं चाहता था। उसकी राह में सुगनी, कैंची और कमरों की छुट्टियां करीने से रखी थी। भोला के होश उड़ गए, सिर चकरा गया, मानो किसी ने उसे सैकड़ों बार घुमा दिया हो। भोला सोचने लगा, हे भगवान, यह लड़की है या आफत? दूर से तो सीधी सादी दिखती है, लेकिन पास आने पर कमाल की आफत है। अब आगे का जीवन इतना सरल नहीं रहेगा, यह तो तय है। अब वह सोचने लगा कि गलियों में निकलने से, मौसलों का सामना करने से कोई फायदा नहीं। तभी कम्मो अचानक सामने आ गई। भोला चौंक उठा, उसकी तौलिया कमर से छूटकर गिर गई और वह शर्मिंदा हो गया। कम्मो हंसते हुए बोली, भोला, तुम तो बेशर्म हो, और वहां से चली गई। भोला ने तुरंत तौलिया लपेटी और दिल को काबू में करने की कोशिश की। उसने तय किया कि आज ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगा। सुबह की पेट पूजा के बाद भोला ने मां से जाने की बात कही। मां ने आंगन में काम करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा,
लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ छिपा हुआ था जो भोला समझ नहीं सका। रात में उसने सारी तैयारी कर ली और पेपर वगैरह सब रख लिया। कम्मो ने यह सब देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। भोला के अंदर हंसी का फव्वारा फूट रहा था। वह सोच रहा था कि यह बेवकूफ मुझसे चालाक बनने की कोशिश कर रही थी। सुबह पुलिस की जिप्सी उसे लेने आई। वह कम्मो का सामना किए बिना निकल जाना चाहता था, इसलिए भोर में ही थाने से गाड़ी मंगवा ली थी। उसने जल्दी से मां के पांव छुए और जिप्सी की ओर बढ़ गया। पुलिस वाले ने उसे सैल्यूट मारा, जिसे नजरअंदाज करते हुए वह जिप्सी में बैठ गया। उसने अभी ठीक से कमर टिकाई भी नहीं थी कि सामने कम्मो को बैठा देखकर उछल पड़ा, जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। कम्मो हंसते हुए बोली, भोला तुम? जी हां, हम। और पीछे से दोनों छोटी आगे हाथों में लिए नाचने लगी। भोला भौचक रह गया। वह खुद को संभाल नहीं सका और कम्मो की गोद में जा गिरा। कम्मो ने उसे थाम लिया और धीरे से बोली, संभल के वीरू, भोला को काटो तो खून नहीं। वह एक कोने में सिमट कर बैठ गया। पुलिस की जिप्सी सरदारगढ़ के इलाके में प्रवेश कर चुकी थी। चारों तरफ गिराने का साम्राज्य था। दूर दूर तक खेत और एकाध झोपड़ियां थी। जिप्सी रुकी और सिपाहियों ने उसके सामान सहित कम्मो को चौकी के एक कमरे में पहुंचा दिया। भोला अकेले टहलते हुए आसपास का निरीक्षण करने चला गया। ग्रामीणों का एक झुंड माला और मिठाई लिए चौकी पर पहुंच गया था, 2 लाख के स्वागत सत्कार के लिए। भोला ने ऊंची आवाज में कहा, अब डाकू मेरे रहते इस गांव में कभी नहीं आएंगे। मैं रोज रात में पहाड़ों पर अकेला निकलूंगा। तुम सभी निश्चिंत होकर घरों में सोना। सभी गांव वाले खुशी से ताली बजाने लगे, फिर एक दूसरे का अभिवादन करके विदा हो गए। वह जानता था कि डाकुओं को सूचना भेज दी गई है। यह खबर खौफनाक डाकू तक जरूर पहुंचेगी और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। चौकी के भीतर जाते ही वह चौंक गया। एक पुराना कमरा अब स्वच्छ और सुशोभित लग रहा था। कम्मो काम में व्यस्त थी। वह उसके पास गया और बोला, कम्मो, तुम्हें यहां आने की क्या आवश्यकता थी? कम्मो ने उत्तर दिया, मैं आपकी सहायता के लिए यहां हूं। रसोई और अन्य कार्यों में मदद करूंगी। मदद? किस प्रकार की मदद? भोला ने पूछा। कम्मो ने आत्मविश्वास से कहा, हर प्रकार की। डाकुओं से लड़ने में आपकी मदद करूंगी। डाकुओं से लड़ोगी? क्या तुम रानी लक्ष्मीबाई हो जो तलवार लेकर उन पर टूट पड़ोगी? भोला ने व्यंग्य किया। हां, यदि जरूरत पड़ी तो, कम्मो ने साहसपूर्वक कहा। भोला ने सिर हिलाते हुए सोचा, यह या तो मेरी योजना का सत्यानाश कर देगी या मुझे बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी। मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे किसी को खबर ना हो और मैं गांव वालों का कीमती सामान पहले ही सुरक्षित कर लूं। रात में वह गांव की टूह लेने निकला। अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। वह गांव वालों को और डाकुओं के मुखबिर को दिखाने के लिए घूमता रहा। अचानक एक झाड़ी से एक सफेद परछाई सामने आई, जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ में एक पोटली थी। उसने कहा, थाने में हमारे आदमी की मदद का इनाम। और खौफनाक सरदार ने पूछा कि यह हमारी मदद कब और कैसे करोगे? उसकी साहस और सूचना की विश्वसनीयता को देखकर वह चकित हुआ और बोला, जिस दिन लाल झंडा चौकी पर लगेगा पूरे गांव को लूट लेना। मेरा हिस्सा सीधे मुझे देना। कहकर वह आगे बढ़ गया। योजना का प्रथम चरण पूरा हो चुका था। अब कुछ दिनों तक गांव वालों का विश्वास जीतकर फिर अपने मंसूबों को पूरा करेगा। ये सोचते हुए वह चौकी में प्रवेश कर गया और कुर्सी पर ढेर हो गया। अगले दिन से सब पहले की तरह चलने लगा। एक दिन भोला ने गांव वालों को सूचित करना शुरू किया कि डाकू खौफनाक कल गांव पर हमला करने वाला है और उन्हें अपने कीमती सामान को गांव के पास की पहाड़ी की एक गुफा में छुपाने का निर्देश दिया। भोला ने सोचा था कि लाल झंडा फहराकर वह गांव वालों को बेहोश करके कीमती माल लूटकर भाग जाएगा और आरोप डाकुओं पर लगा देगा। उसने कम्मो को घर छोड़ने का बहाना बनाया और सारा माल छुपाकर वापस आ गया। सारे गांव वाले अपना कीमती गहना, जेवरात और सामान लेकर गुफा में पहुंच गए। पूरा गांव खाली हो गया। डाकुओं ने लाल झंडा देखकर
गांव पर हमला बोल दिया। भोला चिंतित था कि कम्मो कहाँ गई। तभी फायरिंग की आवाज सुनाई दी। भोला चौकी की ओर दौड़ा तो देखा कि पुलिस डाकुओं को घेर कर मार रही थी और कम्मो की अगुवाई में गुफा तक पहुंच चुकी थी। भोला ने स्थिति को देखते हुए उनकी सलामती की कामना की और डाकुओं का सफाया होते देखा। गांव वालों ने मिलकर भोला को धन दिया। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज उसके पास गांव वालों का पूरा धन होता। कम्मो उसकी योजनाओं को सफल बना रही थी क्योंकि वह भोला की आदत जानती थी कि वह सोते हुए बड़बड़ाता था। कम्मो उस जानकारी का लाभ उठाकर उसे सफलता दिला रही थी और भोला को श्रेय मिल रहा था। इस प्रकार भोला को बधाइयां मिलने लगी। वह एक अच्छा पुलिस अफसर माना जाने लगा, लेकिन वह अपनी मनमानी कभी नहीं कर सका। कम्मो उसकी जीवन संगिनी बन गई थी। रूपमती सौर्यगढ़ की राजकुमारी थी। उनके पिता विराट राजा उन पर बहुत गहरा विश्वास करते थे। इसी कारण उन्होंने अपनी राजकुमारी को राज्य की युवा रागी घोषित कर दिया था। राजा के इस निर्णय से प्रजा भी बेहद प्रसन्न थी। अब राजकुमारी रूपमती सूर्यगढ़ की भविष्य की महारानी थी। रूपमती न केवल सुंदर थी बल्कि गुणों से भी परिपूर्ण थी। वे उदार, दयालु और युद्ध कला में भी निपुण थी। राज्य पर आने वाली हर कठिनाई का सामना वे बड़ी कुशलता से करती थी। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा भान सिंह ने उनके राज्य पर हमला कर दिया, परंतु रूपमती ने अपनी वीरता और चतुराई से उस युद्ध को जीत लिया। हालांकि इस युद्ध में हुई हिंसा ने उनके मन को विचलित कर दिया। वे अपने मन को शांत करना चाहती थी। इसी दौरान एक जादूगर उनके राज्य में आया। उसकी खासियत यह थी कि वह कोई जादू का खेल नहीं दिखाता था, बल्कि जीवन की कहानियों को जादुई अंदाज में प्रस्तुत करता था। उसकी कहानियों में ऐसा जादू था कि सुनने वाला भी उन्हें जीने लगता था। इस जादूगर का नाम था माथा और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजकुमारी ने भी उसकी विशेषता के बारे में सुना था और उससे मिलने की उत्सुकता में उसने उसे महल में बुलाने का निमंत्रण भेजा। हालांकि जादूगर का एक नियम था कि वह अपने डेरों के बाहर कहानी नहीं सुनाता था, इसीलिए उसने महल में आने से मना कर दिया। राजकुमारी ने उसके इस नियम का सम्मान किया और पिता से आज्ञा लेकर खुद ही जादूगर के डेरे पर चल पड़ी। पिता ने भी उन्हें आज्ञा दे दी क्योंकि वे जानते थे कि राजकुमारी के मन में व्यथा थी। राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ महल से 2 कोस दूर पश्चिम दिशा में स्थित जादूगर के डेरे पर पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि जादूगर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजकुमारी ने सोचा कि क्या यही जादूगर का डेरा है। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, जाओ और पूछ कर आओ कि क्या जादूगर इसी कुटिया में रहता है। सैनिक अंदर गए और जादूगर उनके साथ बाहर आया। जादूगर ने राजकुमारी का स्वागत किया और पूछा, क्या आप अपनी सेना के साथ कहानी सुनेंगी या अकेले? राजकुमारी ने उत्तर दिया, हम अकेले ही आपकी कहानी सुनना पसंद करेंगे। फिर राजकुमारी जादूगर की झोपड़ी के अंदर चली गई और जादूगर ने उन्हें एक फूस का बना हुआ आसन दिया। राजकुमारी बिना किसी संकोच के उस पर बैठ गई। उन्होंने जादूगर से पूछा, क्या तुम्हारा नाम सच में माथा है? जादूगर ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। कहानी सुनाने से पहले जादूगर राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी जी, मेरी कहानी हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगी। जब तक कहानी चलेगी आपको मुझसे सच्चाई कहना होगा, इसलिए आपको मुझे वचन देना होगा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम भी मुझसे सच्चाई कहोगे? जादूगर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी जी, मैं आपसे सच्चाई नहीं कह सकता। अगर मैं सच कह दूं तो मेरी कला का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं एक जादूगर हूं और भ्रम पैदा करना ही मेरी कला है। भ्रम का भी अपना सच नहीं होता, इसलिए मैं आपसे सच नहीं कह सकता। जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं वह भी तो भ्रम की ही होगी। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, इस कला का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है,
लेकिन तुम अपनी बातों की कला में बहुत ही निपुण हो। क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? जादूगर ने उत्तर दिया। राजकुमारी जी, आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे पूछ सकती हैं। राजकुमारी ने कहा, यहां आने से पहले मैंने सोचा था कि जादूगर कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति होगा, जिसके पास अजीब से कपड़े होंगे, लंबी दाढ़ी मूछें होंगी, लेकिन तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। तुम तो कहीं से भी जादूगर नहीं लगते। इतनी कम उम्र में तुमने यह कला कैसे सीखी? ये प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है। जादूगर हंसते हुए बोला, राजकुमारी जी, यही तो मेरी विशेषता है। मेरे गुरुदेव मुझे अपना अनमोल रत्न मानते हैं। मैंने इतनी कम उम्र में यह विद्या सीखी है। वैसे आप भी तो किसी रत्न से कम नहीं है। इतनी कम उम्र में ही आप राज्य की युवराजी हैं और भविष्य की महारानी भी। योग्यता का कोई उम्र से संबंध नहीं होता। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद आ रही है। तुम सचमुच बातों के धनी हो, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। मुझे अब यहां से चलना चाहिए। कल मैं फिर तुमसे कहानी सुनने आऊंगी और तुम कल मुझे कहानी सुनाओगे ना? जादूगर बोला, अवश्य राजकुमारी जी, कल से हम कहानी की शुरुआत करेंगे। अगले दिन राजकुमारी रूपमती फिर से जादूगर के डेरे पर उसकी झोपड़ी में कहानी सुनने पहुंची। जादूगर ने बड़े ही जादुई अंदाज में उनका स्वागत किया और बोला, राजकुमारी जी, कैसी कहानी सुनाऊं आपको? राजा रानी की, आग पानी की, या कोई प्रेम कहानी? राजकुमारी ने कहा। जादूगर जी, मुझे न राजा रानी न आग पानी, मैं ऐसी कहानी सुनना चाहती हूँ जो सरल जीवन की सरल कहानी हो। जादूगर ने आश्चर्य से पूछा, सरल जीवन की सरल कहानी क्यों राजकुमारी जी? राजकुमारी ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरा मन बहुत उदास है। ऐसी बात बताओ जिससे मेरे मन की उदासी कहीं खो जाए। जादूगर सोचते हुए बोला, मन की उदासी तो केवल दो ही तरह से जा सकती है राजकुमारी। राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, कौन से दो तरीके? जादूगर ने कहा, राजकुमारी जी, एक तो अध्यात्म से और दूसरा प्रेम से। पर मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे सकूं। मैं आपको प्रेम कहानी सुना सकता हूं, लेकिन वह सरल होनी चाहिए। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे कहानी में जटिलता पसंद नहीं है। जादूगर अपनी छड़ी लेकर आया और साथ में एक पुरानी किताब जो बहुत ही प्राचीन लग रही थी। राजकुमारी ने पूछा, क्या इस किताब में कहानी लिखी है? क्या तुम मुझे इसे पढ़कर सुनाने वाले हो? अगर ऐसा होता तो मैं अपने महल के पुस्तकालय में ही पढ़ लेती। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजकुमारी, मैं आपको कहानी पढ़कर नहीं बल्कि दिखाकर सुनाऊंगा। अब आप मेरे इस जादू के लिए तैयार रहे। राजकुमारी ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, पर पात्रों का परिचय तो दो। जादूगर ने कहा, क्यों नहीं? सुनिए, यह कहानी एक गांव की लड़की अपूर्वा की है। राजकुमारी ने पूछा, क्या अपूर्वा बहुत सुंदर है? जादूगर ने जोर से हंसते हुए कहा, सुंदरता और गरीबी का आपस में क्या संबंध राजकुमारी जी? अगर वह सुंदर भी है तो गरीबी की आग उसे बुरी तरह झुलसा देती है। सुंदरता तो केवल अमीरों के लिए होती है। राजकुमारी ने गंभीरता से कहा, तुम सही कह रहे हो, पर मैं यहां बाहरी सुंदरता की नहीं बल्कि भीतरी सुंदरता की बात कर रही हूं। क्या आंतरिक सुंदरता नहीं होती? जादूगर ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उत्तर दिया, आंतरिक सुंदरता भी होती है राजकुमारी जी। क्षमा करें, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। अब मैं अपनी कहानी आरंभ करता हूं। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और राजकुमारी और जादूगर के सामने कहानी सजीव रूप में शुरू हो गई। पूर्वा राम प्रसाद की इकलौती बेटी थी। उसकी मां का निधन उसी के जन्म के समय हो गया था। उसके पिता ने ही उसे बड़े प्यार से पाला था। राम प्रसाद गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी करते थे। जब पूर्वा बड़ी हो गई तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। विवाह के लिए धन की जरूरत थी, लेकिन खेतों में मजदूरी करके बमुश्किल गुजारा हो पाता था। इसीलिए रामप्रसाद ने पैसे कमाने के लिए गांव के पास के एक नगर में जाने का निर्णय लिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने पूर्वा को अपनी बहन रमा के पास भेज दिया।
पूर्वा अपनी बुआ के काम में मदद करती थी और उसकी बुआ भी जमींदार के खेतों में मजदूरी करती थी। एक दिन जब पूर्वा अपनी बुआ के साथ खेतों में काम कर रही थी, गोविंद, जो उसकी बुआ का बेटा था और खेतों में काम कर रहा था, उससे कहने लगा, हमारी पूर्वा बहुत अच्छा गाती है, जरा सा गाना तो सुना दे ताकि काम में मन लग जाए और समय जल्दी बीत जाए। पहले तो पूर्वा शर्माने लगी, लेकिन गोविंद के बार बार कहने पर उसने गाना शुरू किया। उसके गीत की मधुर ध्वनि ने खेत में काम कर रहे सभी लोगों का मन मोह लिया। सब लोग उसकी तारीफ करते हुए कहने लगे, पूर्वा, तुम्हारी आवाज तो सच में कानों में मिश्री घोल देती है। तुम्हारे गीत ने सारी थकावट दूर कर दी। कहानी सुनते हुए राजकुमारी ने जादूगर से कहा, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कहानी कल सुनेंगे। तो बताओ राजकुमारी, तुम्हें कहानी का यह हिस्सा कैसा लगा? राजकुमारी का ध्यान टूटता है और वह जादूगर से कहने लगी, कहानी का तो पता नहीं, लेकिन सच में पूर्वा की आवाज बहुत सुरीली है। उसने मेरी भी थकान उतार दी। मैंने कहा था ना कि पूर्वा सुंदर है। उसकी आवाज तो हर सुंदरता से ऊपर है। ये आवाज मानो स्वयं मां सरस्वती का आशीर्वाद हो। जादूगर ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ राजकुमारी, आप सही कह रही हैं। पूर्वा सच में अद्वितीय है। अगले दिन राजकुमारी फिर से जादूगर के पास कहानी सुनने पहुंची। गोविंद, जो पहले से ही वहां था, पूर्वा से कहने लगा, पूर्वा, दोपहर होने वाली है, लेकिन अभी तक खाना नहीं आया है। घर जाकर खाना ले आओ। पूर्वा खाना लेने के लिए घर की ओर चल दी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे सुनो। पूर्वा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उसकी ओर आ रहा था, जो लगभग उसी की उम्र का था। वह लड़का उसके पास आकर रुका और बोला, तुम कितनी तेज चलती हो, दौड़ते दौड़ते मेरी तो सांस ही फूल गई। अच्छा ये बताओ, वो गाना कौन गा रहा था? तुमने देखा उसे? उसका नाम क्या था? पूर्वा ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे कुछ बोलने का मौका दोगे तभी तो जवाब दूंगी। कब से खुद ही बोले जा रहे हो? पहले तो ये बताओ, तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं तो तुमसे यही पूछ रहा था कि वहां गाना कौन गा रहा था। तुमने देखा? पूर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देखा, वो गाना मैं ही गा रही थी। लड़का आश्चर्यचकित होकर बोला, सच में? लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम इतनी अच्छी गायिका हो सकती हो। पूर्वा ने थोड़ा नाराज होकर कहा, तो क्या मेरे रंग और साधारण रूप रंग के कारण मैं अच्छा गाना नहीं गा सकती? लड़के ने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, ऐसा नहीं है, माफ करना मेरे इस व्यवहार के लिए, लेकिन सचमुच तुम ही गा रही थी। तुम तो बहुत ही अच्छा गाती हो। क्या मुझे फिर से सुनाओगी? पूर्वा ने कहा, नहीं, अब मुझे देर हो रही है। लड़के ने कहा, अच्छा तो कम से कम अपना नाम तो बता दो। पूर्वा ने जवाब दिया, पूर्वा। लड़के ने पूछा, तुम इसी गांव से हो? पहले कभी तुम्हें यहां देखा नहीं? पूर्वा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहां अपनी बुआ के पास आई हूं। लड़के ने फिर पूछा, तो तुम यहां क्या कर रही हो? पूर्वा ने थोड़े से चिढ़ते हुए कहा, कितनी बार बताऊं, मैं अपनी बुआ के घर आई हूं। लड़का गोविंद के बारे में पूछता है, तो तुम गोविंद की बहन हो? पूर्वा ने कहा, हां, गोविंद मेरी बुआ का बेटा है। ठीक है, अब मैं चलती हूं। लड़के ने भी विदा ली। ठीक है, फिर मिलते हैं। अगले दिन वही लड़का फिर से पूर्वा के राज्य के उसी रास्ते में मिल गया। पूर्वा ने हैरानी से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमसे गाना सुनना है। पूर्वा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अरे तुम तो पीछे ही पड़ गए। लड़के ने अनुरोध किया, सुना दो ना, मैं तुमसे विनती करता हूं। पूर्वा ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है सुनाऊंगी, लेकिन पहले तुम अपना परिचय तो दो। मैं तुम्हें जानती ही कितना हो। क्या करते हो तुम? लड़का जवाब में बोला, मैं जमींदार के यहां मवेशियों को चराता हूं और मेरा नाम जुगल है। पूर्वा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो तुम गडरिया हो? जुगल ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब तो परिचय भी दे दिया, अब गाना सुनाओ। पूर्वा ने कहा,
मैं तुम्हें कल गाना सुनाऊंगी, क्योंकि कल मंदिर में भजन कीर्तन है। तुम वहां आ जाना और मेरा गाना सुन लेना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जुगल कुछ ही मुलाकातों में पूर्वा के दिल में जगह बना लेता है। पूर्वा भी उसे मन ही मन चाहने लगती है। वह जुगल को खास महत्व देने लगती है और अपनी हर छोटी बड़ी बात उससे साझा करती है। जुगल को भी उससे बातें करना, उसका गाना सुनना और उससे मिलना बहुत भाता है। एक दिन जुगल नदी किनारे पूर्वा का इंतजार कर रहा था, लेकिन पूर्वा नहीं आई। वह चिंतित हो गया और सोचने लगा कि आज वह क्यों नहीं आई। पता करने पर उसे मालूम हुआ कि पूर्वा के पिता का संदेश आया था और वह बहुत बीमार थे, इसलिए पूर्वा अपने नगर वापस चली गई उनकी देखभाल के लिए। जुगल के मन में बेचैनी होने लगी। उसने सोचा, पूर्वा को मुझसे मिलकर जाना चाहिए था। क्या मेरा कोई हक नहीं है कि वह मुझे बताकर जाती? शायद मैं ही पागल था जो उसमें इतना डूबा हुआ था। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, तो मैं ही उसकी परवाह क्यों करूं? इसी उधेड़बुन में एक हफ्ता बीत गया। अब जुगल पूर्वा से मिलने के लिए बेताब हो उठा। उसने ठान लिया कि वह पूर्वा के गांव जाकर उससे मिलेगा। वह पूर्वा के गांव पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि पूर्वा के पिता का देहांत 2-3 दिन पहले ही हो चुका है। जुगल ने वहां आए रिश्तेदारों के सामने पूर्वा से विवाह की बात रखी और उन्होंने बिना किसी संकोच के कुछ समय बाद दोनों का विवाह करा दिया। जादूगर ने राजकुमारी रूपमती से पूछा, तो बताओ राजकुमारी, आज की कहानी तुम्हें कैसी लगी? राजकुमारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छी लगी। अब पूर्वा और जुगल सुखी जीवन जिएंगे। कितना सरल जीवन है। काश मेरा भी ऐसा ही जीवन होता, एकदम सरल। जादूगर ने कहा, आप ऐसी जीवन की कामना कैसे कर सकती हैं, जबकि आप जैसा जीवन जीने के लिए लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? राजकुमारी ने गंभीरता से कहा, मेरा जीवन सिर्फ एक बाहरी दिखावा है। इसमें हर रोज एक आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। मुझे हर किसी को शक की नजर से देखना पड़ता है, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। मित्र तो बहुत है मेरी जिंदगी में, परंतु सच्चा मित्र कोई नहीं। तो बोलो, क्या तुम मेरे जैसा जीवन जीना चाहोगे? फिर राजकुमारी ने सवाल किया, क्या कहानी समाप्त हो गई? जादूगर ने जवाब दिया, नहीं राजकुमारी। राजकुमारी ने फिर पूछा, तो अब क्या रह गया? जादूगर ने कहा, इस कहानी में प्रेम की परीक्षा बाकी है। जब तक परीक्षा ना हो तब तक ज्ञान भी पूर्ण नहीं माना जाता, तो प्रेम कैसे पूर्ण माना जाएगा? परीक्षा ही प्रेम को स्थिर बनाती है। राजकुमारी ने उत्सुकता से कहा, अच्छा तो आगे सुनाओ। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आगे कल सुनेंगे। अगले दिन राजकुमारी साधारण वस्त्रों में जादूगर के पास कहानी सुनने आई। उसे इस रूप में देखकर जादूगर चौंक गया और कहने लगा, राजकुमारी जी, आप इतने साधारण वस्त्रों में? राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, हां, आज से मैं साधारण स्त्रियों की तरह ही तुमसे कहानी सुनने आऊंगी। जादूगर ने थोड़ी हैरानी के साथ कहा, आपने मेरा नाम लिया? राजकुमारी ने कहा, हां, अब मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही पुकारूंगी। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है राजकुमारी जी। राजकुमारी ने कहा, जादूगर भीमा, अब तुम भी मुझे रूपमती के नाम से पुकारो, मुझे राजकुमारी जी मत बोला करो। जादूगर ने कहा, लेकिन मैं आपको राजकुमारी जी ही बुलाता रहूंगा। राजकुमारी ने कहा, नहीं, क्योंकि तुम्हें इतने दिनों तक परखने के बाद मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं और मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूं। क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? जादूगर ने खुशी से कहा, एक राजकुमारी से कौन है जो मित्रता नहीं करना चाहेगा? रूपमती ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो, अब आपने मित्र को आगे की कहानी सुनाओ, मैं भी तो देखूं कि कैसी परीक्षा होगी। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और कहानी फिर से जीवंत हो उठी। जुगल और पूर्वा अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजार रहे थे। धन का अभाव था, पर दिलों में सुकून बहुत था। एक दिन जुगल का बड़ा भाई माधव, जो उसी गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था,
उससे मिलने आया। माधव ने जुगल से कहा, कब तक इस तरह जीवन गुजारोगे? चलो मेरे साथ नगर में, वहां काम की कमी नहीं है और अच्छा पैसा भी मिलेगा। वहां धनीराम सेठ है जिनकी गौशाला है। उन्हें गायों की देखभाल के लिए एक इंसान की जरूरत है। तुम वहां काम करोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। माधव की बात मानकर जुगल और पूर्वा नगर आ गए। जुगल सेठ धनीराम के यहाँ गायों की देखभाल करने लगा और पूर्वा धनीराम के घर का काम करने लगी। एक दिन जब मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे तो सेठानी पूर्वा को अपने साथ ले गई। सेठानी ने पूर्वा से कहा, तुम भी कोई अच्छा सा भजन सुनाओ। पूर्वा ने भजन गाना शुरू किया तो वहां बैठे एक व्यक्ति ने पूर्वा से पूछा, बेटी, तुमने ये संगीत कहां से सीखा? पूर्वा ने उत्तर दिया, गरीब को सिखाने वाला कौन होता है? आपका ये सवाल मुझे ताना लगता है। वह व्यक्ति बोला, मुझे क्षमा करना बिटिया, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन तुम बहुत ही सुंदर गाती हो, इसलिए मैं जानना चाहता था कि तुमने संगीत कहां से सीखा है। पर तुमने सही कहा, गरीब का गुरु प्रकृति होती है। भगवान तुम्हारे इस हुनर को हमेशा बनाए रखे। कुछ समय बाद एक व्यक्ति जुगल के पास आया और बोला, महल की गौशाला में एक व्यक्ति की जरूरत है। क्या तुम वहां काम करोगे? वहां तुम्हें इससे ज्यादा दान मिलेगा। जुगल बिना सोचे समझे वहां हाँ भर देता है। अब जुगल महल की गौशाला में गायों की देखभाल करने लगा। उसे इसके लिए अच्छा पैसा मिलता था, तो उसने पूर्वा से कहा कि वह अब सेठ के यहाँ काम न करे। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक शाम की बात है। पूर्वा जुगल का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात बहुत हो गई और जुगल नहीं आया। वह बहुत परेशान हो गई। पूरी रात निकल गई, लेकिन जुगल नहीं आया। उसके इंतजार में पूर्वा जमीन पर ही सो गई। अचानक दरवाजा खटखटाया गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने माधव खड़ा था। उसने पूर्वा को आकर बताया, जुगल को सैनिकों ने कारावास में डाल दिया है। उस पर गाय चुराने का इल्जाम लगा है। यह सुनकर पूर्वा जोर जोर से रोने लगी। उसने माधव से पूछा, अब क्या करें? उसे कैसे कारावास से निकालें? माधव ने सांत्वना दी, रो मत, चलो हम दोनों उससे मिलने चलते हैं। वे दोनों कारावास पहुंचे, लेकिन सैनिकों ने उन्हें जुगल से मिलने नहीं दिया। पूर्वा ने बहुत विनती की, उनके पैर तक पकड़ लिए, लेकिन वे नहीं माने। सैनिकों ने कहा, कल राजा के दरबार में इसे पेश किया जाएगा। जो कहना है कल वहां कहना। माधव ने पूर्वा से कहा, हम दोनों कल राजा के दरबार में जाएंगे और राजा से विनती करेंगे। जुगल ऐसा नहीं कर सकता। वे हमारी बात अवश्य सुनेंगे। रात जैसे सदियों से लंबी हो गई। सुबह हुई और माधव और पूर्वा राजा के दरबार पहुंचे। भव्य दरबार में ऊंचे सिंहासन पर राजा प्रताप सिंह विराजमान थे। उनके बगल में रानी रत्ना देवी बैठी थी और नीचे मंत्रिमंडल जमा हुआ था। जुगल को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने सवाल किया, इसका क्या दोष है? सैनिकों ने जवाब दिया, महाराज, इसने हमारी गौशाला से गायें चुराई है। इतने में पूर्वा बोल उठी, यह झूठ है महाराज, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने पूर्वा से पूछा, तुम कौन हो? पूर्वा ने कहा, मैं इसकी पत्नी हूं महाराज। इसे फंसाया गया है। आपके सैनिकों को कोई भ्रम हुआ है? राजा ने सैनिकों से पूछा, कोई प्रमाण है कि चोरी इसी व्यक्ति ने की है? सैनिक ने कहा, महाराज, इसे कुछ लोगों ने चोरी करते हुए देखा है। राजा ने कहा, उन्हें पेश करो। सैनिक 3 गवाहों को हाजिर करते हैं। वे सभी जुगल के खिलाफ गवाही देते हैं और जुगल पर दोष सिद्ध हो जाता है। राजा जुगल को 200 स्वर्ण मुद्राओं का दंड सुनाता है। दंड सुनकर जुगल और पूर्वा पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वे राजा से प्रार्थना करने लगे, हम इतना धन कहां से लाएंगे? उनकी बेबसी देखकर रानी रत्ना ने कहा, हमारी गाय हमें बेहद प्रिय थी। अब रोने से कुछ नहीं होगा। तुम अपना दंड स्वीकार करो। जुगल और पूर्वा गिड़गिड़ाने लगे। महारानी, आप तो दया करो। रानी ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है,
अगर तुम इतनी गिनती करते हो तो मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हो, या तो 200 स्वर्ण मुद्राएं दो या अपनी सबसे प्रिय वस्तु। जुगल और पूर्वा ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा, क्योंकि उनके लिए एक दूसरे से प्रिय कोई भी नहीं था। इतने में रानी रत्ना ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आवाज बहुत मधुर है, क्या तुम उसकी आवाज हमें दे सकते हो? दोनों इस अजीब मांग को समझ नहीं पाए। तभी रानी ने अपने सैनिकों को संकेत दिया। कुछ ही देर में 2 सैनिक एक डंडे पर कुछ लटका कर लाए, जिससे धुआं निकल रहा था। जुगल और पूर्वा अब भी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। वह लोहे का बर्तन था जिसमें जलते हुए अंगारे थे। रानी रत्ना ने पूर्वा से कहा, अगर तुम अपने पति को दंड से मुक्त करना चाहती हो तो या तो हमें 200 स्वर्ण मुद्राएं दो या इन जलते हुए अंगारों को अपने मुंह में डालकर अपनी आवाज हमें दे दो। इतने में रूपमती गुस्से में बोल पड़ी, ये कैसा अमानवीय व्यवहार है? कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये दंड तो किसी दोषी को भी नहीं दिया जा सकता, और पूर्वा तो निर्दोष है। कोई इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? भीमा ने कहा, राजकुमारी, हर कोई आपकी तरह नहीं होता। कुछ लोग तो अपनों को भी नहीं छोड़ते। ऐसे लोग एक पागल हाथी की तरह होते हैं, जो अपने रास्ते में जो भी आता है उसे कुचलते चले जाते हैं। ये लोग इंसान जैसे दिखते हैं, पर इनके कर्मों को देखकर मानवता भी शर्मसार हो जाती है। रूपमती ने पूछा, क्या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? बताओ, मैं तुम्हारी मित्र हूं। भीमा ने जवाब दिया, जाने दीजिए राजकुमारी, आप ये जानकर क्या करेंगी? रूपमती ने जोर दिया, नहीं, बताओ मुझे। भीमा ने कहा, पहले ये कहानी खत्म कर लें, फिर मेरी कहानी सुनिएगा। रूपमती ने हामी भरते हुए पूछा, तो बताओ, रानी रत्ना ने ऐसा क्यों किया? पूर्वा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? भीमा ने कहा, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। आप तब तक सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। राजकुमारी रूपमती संध्या के समय अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी। तभी एक व्यक्ति पीछे से आकर बोला, क्या आप किसी उलझन में हैं? रूपमती का ध्यान टूटा। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, भ्राताश्री। वे उनके चचेरे भाई थे, जो उनसे केवल 17 दिन बड़े थे, और उन पर रूपमती खुद से ज्यादा विश्वास करती थी। नकुलदेव ने कहा, हाँ प्यारी बहना, क्या बात है? कहाँ खोई हुई हो? रूपमती ने कहा, कहीं नहीं, बस कुछ समझने का प्रयास कर रही हो। नकुलदेव ने कहा, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रूपमती ने जवाब दिया, आज भीमा ने कुछ अजीब बात कही। ऐसा लग रहा है जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहता हो। नकुलदेव ने पूछा, भीमा? वह कौन है? रूपमती ने कहा, भीमा एक जादूगर है जिससे मैं कहानी सुनने जाती हूँ। नकुलदेव ने पूछा, अच्छा, क्या बात हुई? रूपमती ने सारी बात नकुलदेव को बता दी। सारी बात सुनकर नकुलदेव ने कहा, कोई भी व्यक्ति अपने मन की पीड़ा केवल अपने मित्र को ही बताता है, जो बिल्कुल उसके जैसा हो। एक राजसी ठाठ से सजी धजी राजकुमारी को वह अपनी पीड़ा क्यों बताएगा? उसके मन में यही डर होगा कि कहीं आप उसका मजाक न उड़ा दें। रूपमती ने हामी भरते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं कल बिना किसी शान शौकत के साधारण कपड़ों में उसके पास जाऊंगी और उससे कहानी सुनने के लिए कहूंगी। शायद तब वह मुझे अपनी मन की पीड़ा बता दे। वह अपने भाई का धन्यवाद करते हुए बोली, तुमने मेरी दुविधा दूर कर दी। रूपमती अगले दिन साधारण कपड़ों में बिना किसी तामझाम के जादूगर से कहानी सुनने के लिए अकेले चली जाती है। जादूगर ने उसका स्वागत किया। राजकुमारी सोचती है, पहले कहानी सुन लो, फिर बातें करते करते इससे इसके मन की बात भी जान लूंगी। जादूगर कहानी शुरू करता है और कहता है, आज हम महारानी रत्ना की कहानी सुनेंगे। महारानी रत्ना महाराज प्रताप सिंह की 10वीं और सबसे छोटी पत्नी थी। महाराज उन्हें बेहद प्यार करते थे और उनकी हर मांग को पूरा करते थे। महारानी न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बहुत ही घमंडी भी थी। उन्हें जो भी वस्तु पसंद आती उसे पाने की इच्छा रखती थी। महारानी महल में संगीत की शिक्षा ले रही थी,
और धीरे धीरे उन्होंने संगीत में महारत हासिल कर ली। अब उन्हें अपनी सुंदरता और मधुर आवाज पर भी घमंड हो गया था। एक दिन महाराज के सामने गाना गाकर जब उन्होंने अपने गुरु से पूछा, इस संसार में कोई मुझसे मधुर गा सकता है? तब गुरु ने जवाब दिया, महारानी, कुछ समय पहले तक तो मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन हाल ही में मैंने एक स्त्री को गाते हुए सुना है जो आपसे भी मधुर गाती है। उसका संगीत सुनकर ऐसा लगता है मानो मां सरस्वती स्वयं उसके कंठ पर विराजमान हो। महारानी ने गुस्से से पूछा, उसका नाम क्या है? गुरु ने कहा, उसका नाम अपूर्वा है। मैंने उसे मंदिर में भजन गाते सुना है और मैं तो आनंद से रोमांचित हो गया। ये सुनकर महारानी का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। राजकुमारी रूपमती बीच में ही बोल उठी, तो इसलिए महारानी रत्ना ने पूर्वा के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा? भीमा ने उत्तर दिया, जी राजकुमारी। रूपमती ने कहा, भीमा, क्या तुम इस कहानी का अंत बदल सकते हो? मुझे इसका अंत अच्छा नहीं लगा। भीमा बोला, बिल्कुल बदल सकता हो, पर मुझे इसका यही अंत पसंद है। रूपमती ने नाराजगी जताते हुए कहा, लेकिन मुझे यह अंत पसंद नहीं है। भीमा ने कहा, मैं अंत नहीं बदलना चाहता, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो आप खुद इस कहानी का अंत बदल सकती हैं। रूपमती ने चकित होकर पूछा, वो कैसे? भीमा ने अपनी जादुई छड़ी देते हुए कहा, ये लो मेरी छड़ी और इस कहानी का अंत बदल दो। जैसे ही रूपमती ने छड़ी पकड़ी, वहां रखी एक पुरानी किताब अचानक खुल गई और उसमें से तेज प्रकाश निकलने लगा। किताब ने रूपमती को अपने अंदर खींच लिया और वह गायब हो गई। किताब बंद हो गई और रूपमती उसमें कैद हो गई। भीमा ये सब देखकर परेशान हो गया। तभी राजकुमार नकुलदेव किताब की ओर देखते हुए बोला, क्षमा करना राजकुमारी। अचानक वहां एक अग्नि रूप में देवी प्रकट हुई और भीमा से कहा, तूने अपनी विद्या का उपयोग एक निर्दोष स्त्री को सताने के लिए किया है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरा शरीर एक ही पैर के अंदर पत्थर का हो जाएगा। भीमा देवी के श्राप से डर गया और सोचने लगा कि अब वह कैसे मुक्त होगा। वह यह भी नहीं जानता था कि राजकुमारी रूपमती कैसे छूटेगी। तभी एक व्यक्ति जिसका चेहरा ढका हुआ था भीमा के पास आया और पूछा, क्या मेरा काम हो गया? भीमा ने कहा, हां, तुम्हारा काम हो गया है। अब मेरे गुरुदेव को कारागार से मुक्त कर दो, जैसा तुमने वादा किया था। व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है? भीमा ने उत्तर दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं गलत काम करूंगा और उसका दंड मुझे नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। अब कुछ ही समय में मेरा पूरा शरीर पत्थर का बन जाएगा। इससे पहले मैं अपने गुरुदेव से मिलना चाहता हूं। व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव से मिलवा दूंगा। अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो वह भी बताओ। भीमा ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने मुझसे ये काम क्यों करवाया और तुम हो कौन? व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, क्योंकि कुछ ही समय में तुम्हें यह श्राप अपने अंदर खींच लेगा और फिर तुम किसी को कुछ भी नहीं बता सकोगे। सुनो, मैं रूपमती का बड़ा भाई नकुलदेव हूं और ये षड्यंत्र मैंने इसलिए रचा क्योंकि सिंहासन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं ही उसका उत्तराधिकारी था और मैं ही रहूंगा। भीमा ने सावधान किया, राजकुमारी भले ही इस किताब के अंदर फंस गई हो, लेकिन वहां भी वो तुम्हारी सारी बातें सुन सकती है। नकुलदेव ने कहा, सुनने दो, वैसे भी वह अब यहां नहीं आएगी और तुम भी जल्द ही पत्थर बन जाओगे। तुमने कहा था ना कि तुम अपने गुरुदेव से मिलना चाहते हो। दुर्भाग्य से मैंने उन्हें ईश्वर के पास भेज दिया है। गुस्से में व्यक्ति बोला, तुम तो एक बेहद निर्दयी व्यक्ति हो, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। इस प्रकार बोलते बोलते भी मां का शरीर पूरी तरह से पत्थर का हो गया। नकुलदेव ने मां और उस पुस्तक को एक गुप्त स्थान पर रख दिया। शाम होने को आई, लेकिन राजकुमारी महल नहीं पहुंची तो सभी लोग चिंतित हो गए। राजकुमारी के पिता, जो कि विराट राजा थे, ने राजकुमारी रूपमती को खोजने के लिए सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा। कई दिनों की खोज के बाद भी राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला। राज्याभिषेक का समय निकट आ रहा था
इसलिए राजा और भी चिंतित हो गए। उन्होंने नकुल देव से सलाह मांगी। नकुल देव को मानो अपनी बात मनवाने का सुनहरा अवसर मिल गया। नकुल देव ने कहा, महाराज, मैं यह कहने में संकोच कर रहा हूं, लेकिन एक विचार बार बार मेरे मन में आ रहा है। राजा ने पूछा, कौन सा विचार? नकुल देव ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जादूगर ने राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे कहीं दूर ले गया हो? राजा ने गुस्से में कहा। चुप रहो नकुल देव, हमारी राजकुमारी ऐसा कभी नहीं कर सकती। नकुल देव ने कहा, महाराज, मेरा आपको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, परंतु आप भी जानते हैं कि स्त्रियां भावनाओं को पत्थर की भांति कठोर बना सकती हैं, परंतु प्रेम में तो वे पिघल जाती हैं। और राजकुमारी रूपमती एक साधारण जीवन चाहती थी, वह कभी महारानी नहीं बनना चाहती थी। राजा ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। नकुल देव ने कहा, महाराज, यदि आपका विश्वास अटल है तो मैं भी आपके विश्वास पर विश्वास करता हूं, लेकिन राज्याभिषेक का समय निकट है और अब तक रूपमती का कोई पता नहीं चला है। लगता है हमें राज्याभिषेक का समय आगे बढ़ाना पड़ेगा। नकुल देव ने कहा, नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। राजा ने पूछा, क्यों नहीं कर सकते? नकुल देव ने कहा, आप मंत्रिमंडल और प्रजा से क्या कहेंगे कि राज्याभिषेक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि राजकुमारी कहीं गायब हो गई है। आप जानते हैं कि स्त्रियों के बारे में अफवाहें फैलने में समय नहीं लगता। राजा ने कहा, तो फिर क्या करें नकुल देव, तुम ही बताओ। नकुल देव ने कहा, मेरे पास एक योजना है। हम प्रजा और मंत्रिमंडल से कह देंगे कि राजकुमारी मिल गई है, लेकिन वह बीमार है और उसका गुप्त रूप से इलाज चल रहा है। तब तक हम राजकुमारी को खोजने के लिए गुप्त सैनिक तैनात कर देंगे। राजा ने कहा, क्या हम झूठ बोलेंगे? नकुल देव ने कहा, नहीं महाराज, राज्य के सम्मान के लिए हमें यह करना ही पड़ेगा। राजा ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, अगर राजकुमारी राज्याभिषेक के समय तक नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? नकुल देव ने कहा, तब ईश्वर की इच्छा ही पूरी होगी। हमें किसी और को सिंहासन पर बिठाना होगा, परंतु पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि राजकुमारी राज्याभिषेक के समय तक मिल जाए। नकुल देव की योजना में राजा फंस चुके थे। वह जानते थे कि राजकुमारी किसी भी हालत में राज्याभिषेक के समय तक नहीं मिलेगी। राज्याभिषेक का दिन आ गया। राजा ने दोबारा नकुल देव को बुलवाया और पूछा, अब क्या करें? राजकुमारी का तो कुछ पता नहीं चला। नकुल देव ने कहा, महाराज, अब हमें यही करना होगा। हम प्रजा और मंत्रिमंडल से कह देंगे कि राजकुमारी अब हमारे बीच नहीं रही, उसकी मृत्यु हो गई है। राजा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, नकुल देव, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? नकुल देव ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। नकुल देव की योजना सफल हुई और राजा को उसकी बात माननी पड़ी। उन्हें मजबूर होकर नकुल देव का राज्याभिषेक करना पड़ा। 8 साल बीत चुके हैं। नकुल देव खुशी खुशी राज्य चला रहा है। रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट पहले ही हट चुकी थी। रूपमती को अब राज्य में कोई नहीं याद करता, सिवाय राजा के, जो अभी भी अपनी बेटी की खोज में लगे हुए थे। एक दिन एक दूत आया जो एक संदेश लेकर आया था। उस संदेश में लिखा था कि काली, जो लहू जनजाति का राजा है, उसने नकुल देव को युद्ध की चुनौती दी है। इस सूचना के मिलते ही पूरे राज्य में खलबली मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। नकुल देव ने मुख्यमंत्री और सोनीपत को चर्चा के लिए बुलाया। नकुल देव ने कहा, आप दोनों जानते हैं कि मैंने आपको यहां क्यों बुलाया है ना? मुख्यमंत्री बोले, जी महाराज। नकुल देव ने कहा, तो आप यह भी जानते होंगे कि उन्होंने हमें 15 दिन का समय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, जी महाराज। नकुल देव ने कहा, तो क्या हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए? मुख्यमंत्री ने कहा, महाराज, आप जानते हैं कि उन्हें युद्ध में हराना लगभग नामुमकिन है।
आज तक कोई भी उन्हें नहीं हरा पाया, बस एक रूपवती को छोड़कर। यह सुनते ही नकुलदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, अगर रूपवती यह कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जाओ, युद्ध की तैयारी करो, हम जरूर जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन महाराज, उनके नाकाबिल हथियारों का क्या? नकुलदेव ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसका समाधान निकाल लूंगा। अब मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा लग रहा था जैसे नकुलदेव खुद को रूपमती से बेहतर साबित करना चाहते थे। वह दिखाना चाहते थे कि अगर वह यहां नहीं है तो भी राज्य बिना किसी बाधा के चल सकता है। जैसे जैसे समय निकट आ रहा था, नकुलदेव की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युद्ध कैसे जीता जाएगा। रोज की चिंता उनकी बेचैनी बढ़ा रही थी। मुख्यमंत्री की बातों ने उनकी चिंता और बढ़ा दी थी। सिर्फ एक ही उपाय था जो उन्हें रूपमती से बेहतर साबित कर सकता था। यह चिंता उन्हें उस जगह ले गई जहां उन्होंने वह जादुई पुस्तक छुपा रखी थी। वह वहां गए और उस किताब की ओर देखते हुए बोले, चाहे मैंने तुम्हें इस पुस्तक में बंद कर दिया हो, लेकिन तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने सोचा था कि 8 वर्षों में इस राज्य का हर व्यक्ति तुम्हें भूल चुका होगा, लेकिन मेरी प्रजा और मंत्रिमंडल को अब भी लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो। पर मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूं। मैं यह युद्ध जीत कर ही रहूंगा। उन्होंने उस पुस्तक पर हाथ रखा और बोले, काश तुम यहां होती। लेकिन फिर अचानक आवेश में आकर नकुलदेव बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस समस्या का हल निकाल कर ही रहूंगा। और यह कहकर वह वहां से चले गए। युद्ध का दिन आ गया। दोनों ओर की सेनाएं तैयार थी और नकुलदेव की सेना के सामने काली की सेना खड़ी थी, जो संख्या में उनकी सेना से दोगुनी थी। युद्ध शुरू हुआ। कुछ ही समय में नकुलदेव की सेना का मनोबल टूटने लगा। काली की सेना ने नकुलदेव की सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी तरह नकुलदेव की सेना ने पहला दिन पूरा किया। हर कोई अगले दिन के युद्ध के बारे में सोच रहा था, क्योंकि किसी के पास कोई रणनीति नहीं थी। नकुलदेव की चिंता बढ़ती जा रही थी कि कहीं वह युद्ध न हार जाए। युद्ध का दूसरा दिन शुरू हुआ। सेना का मनोबल टूट चुका था। सेनापति ने नकुलदेव से संधि करने की सलाह दी, पर नकुलदेव मानने को तैयार नहीं थे। तभी एक व्यक्ति आया जिसका चेहरा ढका हुआ था। वह घोड़े पर सवार था। उस व्यक्ति ने आकर कहा, अगर तुम्हें युद्ध जीतना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। नकुलदेव ने पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अभी मेरे परिचय का समय नहीं है। अभी यह युद्ध लड़ने का समय है। अगर तुम यह युद्ध जीतना चाहते हो तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा। नकुलदेव के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह किसी भी तरह से युद्ध को जीतना चाहते थे। उस व्यक्ति ने जोश में कहा, युद्ध कभी भी सिर्फ सेना या हथियारों से नहीं जीता जाता। मनोबल की आवश्यकता होती है। अपनी हिम्मत बढ़ाओ और उन सैनिकों पर टूट पड़ो। देखना, हम यह युद्ध जीत जाएंगे। और रही बात उनके राजा की, उसे मैं देख लूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। बस फिर क्या था, पूरी सेना में ऐसा जोश भर गया मानो उन्होंने जीता हुआ युद्ध देख लिया हो। जैसे ही उस व्यक्ति के निर्देशों का पालन किया, नकुलदेव की सेना ने युद्ध जीत लिया। उस अज्ञात योद्धा ने बड़ी ही चतुराई से लहू जनजाति के राजा काली का वध कर दिया। युद्ध के बाद हर कोई खुश था, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर वो बहादुर योद्धा कौन था जिसने उन्हें विजय दिलाई? नकुलदेव ने उससे कहा, अब तो अपना परिचय दो। मैं तुम्हें उचित पुरस्कार से सम्मानित करना चाहता हूं। तुम्हारी युद्ध कला से मैं बेहद प्रभावित हूं। वो अजनबी योद्धा बोला, मैं अपना परिचय जरूर दूंगा और पुरस्कार भी लूंगा, परंतु यहां नहीं। शाम का समय था और नकुलदेव के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, आखिर वो नकाबपोश कौन है? क्या वो रूपमती तो नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो कभी लौट भी नहीं सकती। नकुलदेव का मन बेचैन हो रहा था। वो बस ये जानने को उत्सुक थे कि नकाबपोश कौन है
लेकिन नकाबपोश ने कह दिया था कि वो अपनी पहचान मंत्रिमंडल के सामने ही प्रकट करेगा। नकुल देव सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, दरबार सजाया गया। सभी मंत्रिमंडल के सदस्य आ गए और राजा भी आ चुके थे। अब सभी नकाबपोश के दरबार में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर कोई उत्सुक था ये जानने के लिए कि वो अज्ञात व्यक्ति कौन है जिसने उन्हें कुशलता से विजय दिलाई। नकाबपोश दरबार में आया। नकुलदेव ने कहा, कृपया अपना परिचय दीजिए। नकाबपोश ने उत्तर दिया, मेरा परिचय मेरी वाणी से नहीं बल्कि मेरे कार्यों से होगा। उसकी बात सुनकर नकुलदेव की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही नकाबपोश ने अपना चेहरा उजागर किया, वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। दरबार में चारों ओर खुसर पुसर होने लगी। महाराज उसे देखकर दौड़ते हुए आए और उसे गले लगा लिया। उन्होंने पूछा, तुम कहां थी? मेरी पुत्री? राजा ने सवालों की झड़ी लगा दी। तुम कहां थी? कहां चली गई थी? तुमने अपने पिता को क्यों छोड़ दिया? दरबार में सब लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ कह रहे थे कि राजकुमारी रूपमती तो मर चुकी थी, परंतु अब जीवित कैसे हो गई? इतने समय तक कहां थी? राजकुमारी ने कहा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, मेरे भाई नकुलदेव देंगे। सबकी निगाहें अब नकुलदेव पर थी। नकुलदेव का चेहरा सफेद पड़ गया। रूपमती ने दरबार में नकुलदेव के षड्यंत्र के बारे में सबको बताया। दरबार के सारे मंत्री, राजा और अन्य सभी नकुलदेव के खिलाफ हो गए। नकुलदेव को सिंहासन से हटा दिया गया और उसे कैद कर लिया गया। अब बड़ी धूमधाम से रूपमती का राज्याभिषेक किया गया। रूपमती ने नकुलदेव को दंड देने के लिए दरबार में बुलाया। रूपमती ने कहा, मैं जानती हूं कि आपके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि मैं उस जादू से कैसे मुक्त हुई। आप दंड से ज्यादा इसी बात के लिए चिंतित हैं। तो चलिए, मैं आपकी इस चिंता का समाधान करती हूं, परंतु इससे पहले आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। ये कहानी लगभग 10 वर्ष पुरानी है, जब राजा काली का आतंक चारों ओर फैला हुआ था। हर कोई जानता था कि उसे हराना मुश्किल है, परंतु मैं उसे हराना चाहती थी। मैं उसे हराने का उपाय पाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने राज्य को उसके आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहती थी। इसके लिए मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि राजा काली को हराना संभव है, क्योंकि उसके पास नाग अस्त्र है, जो उसे एक गुरु कृपाचार्य से प्राप्त हुआ था। राजा काली ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया था और गुरु कृपाचार्य की बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने यह अस्त्र दिया। इसका तोड़ केवल गुरुदेव कृपाचार्य जानते थे। मैंने भी गुरुदेव कृपाचार्य से नागास्त्र का तोड़ प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। पिताजी ने कहा कि वहां जाने का रास्ता अत्यंत दुर्गम और खतरनाक है, और अगर तुम वहां पहुंच भी गई तो भी गुरुदेव कृपाचार्य हर किसी को विद्या नहीं देते। वह पहले कठिन परीक्षा लेते हैं, उसके बाद ही किसी को अपना शिष्य बनाते हैं। फिर भी मैंने वहां जाने का निश्चय किया। मैंने मार्ग की हर चुनौती को पार किया और गुरु कृपाचार्य के पास पहुंची, उनसे शिक्षा प्राप्त की। लगभग 1 वर्ष बाद मेरी शिक्षा पूरी हुई। जब मैंने गुरुदेव से जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा, पुत्री, तुम भविष्य में एक महान रानी बनोगी, परंतु तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा अज्ञात रहेगा। तुम एक षड्यंत्र का शिकार बनोगी, क्योंकि तुम लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो। कोई ना कोई तुम्हारे इस विश्वास का फायदा उठाएगा और तुम्हें षड्यंत्र में फंसा देगा। मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव, वो व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने कहा, तुम्हें समय आने पर सब पता चल जाएगा। इस बात को समय के हवाले कर दो। रूपमती ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, पर क्या आप यह बता सकते हैं कि उस षड्यंत्र से मैं कैसे मुक्त होऊंगी? गुरुदेव ने उत्तर दिया, पुत्री, समय बहुत शक्तिशाली होता है। इससे अधिक शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति तुम्हें इस षड्यंत्र में फंसाएगा, वही तुम्हें इससे निकालेगा भी। रूपमती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, जो व्यक्ति मुझे षड्यंत्र में फंसाएगा, वही मुझे क्यों बचाएगा? क्या वो मुझे फिर से अपने रास्ते का कांटा नहीं मानेगा? गुरुदेव ने उत्तर दिया, मैं पहले ही कह चुका हूं
इस बात को समय के हवाले कर दो। समय एक राजा को रंक बना सकता है और एक रंक को राजा। समय के आगे सभी को झुकना पड़ता है। समय हर किसी को विवश कर देता है और यह समय ही उसे विवश करेगा कि वह तुम्हें उस षड्यंत्र से मुक्त करे। रूपमती ने कहा, और जैसा गुरुदेव ने कहा था, तुमने मुझे उसी षड्यंत्र से मुक्त किया। जब तुम उस जगह आए थे जहां तुमने मुझे और मां को कैद में रखा था, तब तुमने उस पुस्तक पर हाथ रखकर कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त हो जाओ। उसी पल मैं मुक्त हो गई थी। नकुल देव आश्चर्य से रूपमती की ओर देखता है और पूछता है, क्या तुम पहले से जानती थी? रूपमती ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे पहले से पता था कि मेरे साथ षड्यंत्र होगा, लेकिन यह नहीं पता था कि वह षड्यंत्र मेरे अपने भ्राता रचेंगे। रूपमती ने भावुक होकर कहा, क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में कुछ रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं और उनमें से एक रिश्ता भाई बहन का होता है। वह दोनों बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वे एक दूसरे से कुछ नहीं मांगते, एक दूसरे के दुख में दुखी होते हैं और एक दूसरे के सुख में सुखी। एक बहन अपने भाई के साथ सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन आपने हमारे इस संबंध की मर्यादा नहीं रखी। आपने मुझे एक बहन नहीं माना, बल्कि एक प्रतिद्वंदी और शत्रु समझा। पर मैं आज भी आपको अपना भाई मानती हूँ, इस संबंध का सम्मान करती हूँ और आपको दंड नहीं दूंगी। मैं आपको क्षमा करती हूँ। रूपमती की इस बात को सुनकर दरबार में चारों ओर से विरोध की आवाजें उठने लगी। सबने कहा कि नकुल देव को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, लेकिन रूपमती ने सबको मौन कराते हुए कहा, आपने अपनी बहन के साथ छल किया है, इसके लिए आपकी बहन ने आपको क्षमा कर दिया, परंतु आपके इस षड्यंत्र ने राज्य और वहां के लोगों को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। इसलिए मैं आपको दंड देती हूँ, मैं आपको देश निकाला देती हूँ। नकुल देव शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। रूपमती अपने कक्ष में बैठकर दरबार में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचती है। राजा जानते हैं कि अब रूपमती का मन बहुत विचलित होगा, इसलिए वे उसके कक्ष में आकर उसे सांत्वना देते हैं। रूपमती अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, पिताजी, मुझे इस सिंहासन को पाकर क्या मिला? इस सिंहासन ने मेरे भाई को मेरा शत्रु बना दिया। मुझे न चाहते हुए भी उसे दंड देना पड़ा। राजा ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने आज दरबार में कहा था कि समय बहुत बलवान होता है और वही समय तुम्हें इस सिंहासन के लिए चुनकर लाया है। नकुल देव ने सिंहासन हथिया लिया था, लेकिन फिर भी तुम यहां वापस आई। यह समय ने ही तय किया कि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है। रूपमती ने कहा, मैं इस सिंहासन का क्या करूंगी? क्या मुझे अपने जीवन में हमेशा ऐसे ही त्याग करने होंगे? क्या मुझे अपनों के साथ ऐसे ही कठोरता बरतनी पड़ेगी? नहीं पिताश्री, मुझसे ऐसा नहीं होगा। राजा ने कहा, पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जीवन है और जीवन कभी भी सरल नहीं होता। इस जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत त्याग करने पड़ते हैं। जितना बड़ा हासिल होता है, उतना ही बड़ा त्याग करना पड़ता है। जो त्याग करने से डरता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन की चुनौतियों का सामना करना ही असली जीवन है। नकुल देव ने तुम्हारे साथ छल किया और उसे इसके लिए दंड मिलना ही था। यही संसार का और राजधर्म का नियम है। अब तुम विश्राम करो और उस बात को भुला दो। तुमने जो फैसला लिया वह सही था। मुझे तुम पर गर्व है। रूपमती को अपने पिता से बात करके शांति मिली। रूपमती राजा की कही बातों पर विचार करने लगी। तभी उसे जादूगर बीमा की याद आई, जो उस षड्यंत्र में फंस गया था। वह मन ही मन सोचने लगी, मुझे जादूगर बीमा को उस श्राप से मुक्त कराना ही होगा। उसकी कोई गलती नहीं थी, वो भी एक षड्यंत्र का शिकार बना था। अब मुझे उसे इस श्राप से बाहर निकालना ही चाहिए। रूपमती ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जहां भी जादूगर बीमा का पत्थर बना हुआ रूप है, उसे महल में लेकर आओ और दरबार में रख दो। अगले दिन दरबार में सबके सामने रूपमती ने घोषणा की, जो भी जादूगर बीमा को इस श्राप से मुक्त करेगा, उसे उचित इनाम दिया जाएगा।
हालांकि इस घोषणा का कोई असर नहीं हुआ। दूर दूर से विद्वान और जादूगर बुलाए गए, लेकिन कोई भी जादूगर बीमा को उस श्राप से मुक्त नहीं कर सका। धीरे धीरे करके 6 महीने गुजर गए, लेकिन जादूगर बीमा अभी भी पत्थर के रूप में कैद था। अब रूपमती ने तय किया कि वह गुरुदेव